नहीं तो हम विष्णु सहस्त्र नाम पे आज सेशन कर लेंगे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा सेशन, राइट? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मैरिज, कि हम सप्तम भाव से किस तरीके से मैरिज को देखते हैं। और बेसिकली सबसे पहले आज एक्सेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके कुंडली के अंदर नेचुरली जो एक्सेस बनता है, नेचुरल एक्सेस, अगर आपकी कुंडली के अंदर बेसिक कुंडली बना दी जाए जो कि आपके एरीज लगन की होती है, जो जो आपकी काल पुरुष कुंडली होती है वो एरीज से शुरू होती है, ठीक है? सो आपको एरीज को भी समझना है और आपको लीब्रा को भी समझना है। एवरी टाइम हर एक प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं, आपको एरीज को और लीब्रा को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी कुंडली फॉर एग्जांपल वर्गो लगन की बन जाती है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, आप सप्तम भाव को देखेंगे जहां पर पाइसिस की राशि भी आती है, बट एट द सेम टाइम आपकी कुंडली में जहां पर भी लीब्रा होगा, जो कोई भी कुंडली में, आपकी कोई भी कुंडली आप पकड़ लीजिए, आप एरीज के हैं, टॉरस के हैं, कोई भी है, जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर लीब्रा का साइन आएगा, उस लीब्रा के साइन को देखना जरूरी है, बिकॉज इट होल्ड्स द एनर्जी ऑफ मैरिज, इट होल्ड्स द एनर्जी ऑफ द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द मैरिज एज वेल, कि आप क्या सर्कमस्टेंसेज के अंदर मैरिज करेंगे। आप देखिए लीब्रा के अंदर अगर किसी के मंगल देवता आकर बैठ गए, लीब्रा के अंदर अगर किसी के मंगल देवता आकर बैठ गए, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके शादी के टाइम पर कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ था क्या, दोनों फैमिलीज के बीच में, या आपके चाचा या आपके फादर के बीच में झगड़ा हुआ था क्या, अगर सूर्य वहां पर बैठा है या सूर्य उस चीज के साथ कनेक्शन बना रहा है या फिर नक्षत्र के साथ कनेक्शन बना रहा है। तो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज एरीज एंड लीब्रा, जो आपको हर एक के लिए कंसिडर करना है, और उसके बाद हम एक एक लग्न लेंगे। तो हम जो भी लग्न लेंगे उसको दो पार्ट में तभी डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडिंग एरीज, तो एरीज और लीब्रा हम साथ में लेंगे बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एनर्जीज। टॉरस स्टडी कर रहे हैं तो टॉरस और स्कॉर्पियो साथ में समझेंगे। जेमिनाई अगर स्टडी कर रहे हैं तो जेमिनाई और सैजिटेरियस साथ में स्टडी करेंगे। कैंसर अगर कर रहे हैं तो कैंसर और कैप्रिकॉन साथ में स्टडी करेंगे बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, और इसकी एनर्जीज को किस तरीके से आप अपने लाइफ के अंदर बैलेंस के थ्रू अपने एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस ला सकते हो अपने एनर्जी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले एरीज को समझते हैं कि एरीज क्या होता है। एरीज रिप्रेजेंट्स योर सेल्फ, एरीज रिप्रेजेंट्स आप कहां पर आपकी अकड़ है, एरीज रिप्रेजेंट्स कि आप जीवन के अंदर कितना क्या कर सकते हो और कितने लेवल तक आप आगे बढ़ सकते हो। एरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुद के शरीर की बात है और खुद की बात है। एरीज के अंदर आप देखेंगे कि एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है कि यहां पर इंसान किसी की मदद करने की बात नहीं कर रहा है, यहां पर इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद की बात कर रहा है। और खुद से मतलब होता है कि शरीर से बात कर रहा है। मतलब आप ऐसे इंसान के पास जाओगे कि यार किसी के एजुकेशन के पैसे दे दो, किसी के कोई कि किसी के गरीब है, किसी का पैसा दे दो, उसको इतनी दया नहीं आएगी। बट अगर एरीज कुंडली में प्रोमिनेंट है ना, तो अगर सर्जरी करवानी हो, किसी के ऑपरेशंस करवाने हो, बॉडी से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, ऐसा इंसान बहुत इजीली पैसे दे पाएगा। सलमान खान इज अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि मंगल उच्च का बैठा हुआ है कुंडली के अंदर और एरीज लगन बनता है उनका। आप देखिए उन्होंने कितने सारे डोनेशंस किए हैं सर्जरीज के लिए। आप देखिए अपना बोन मैरो तक डोनेट कर दिया था किसी के सर्जरी के लिए, इतने बड़े स्टार ने। आप देखिए जिनका बहुत बड़ा नाम है, चाहे तो वो ना बोल सकते हैं, कोई उसको मारने नहीं आ रहा है, बट देन टू ही इज जस्ट डूइंग दिस। सो एक बात आप समझिए कि एरीज के अंदर खुद की एनर्जी होती है और लीब्रा राशि के अंदर होती है कि सामने वाले की एनर्जी, कि आपको रिलेशनशिप कहां पर मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रिलेशनशिप मैनेज करना है। सी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आपकी कुंडली में जहां पर भी लीब्रा की राशि आती है वहां पर आपको रिलेशनशिप मैनेज करने पड़ेंगे। वहां पर अगर आप रिलेशनशिप मैनेज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम देखने मिलेगा। जैसे अगर आपके कुंडली के अंदर लीब्रा राशि दूसरे भाव के अंदर आ जाती है तो फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ओवरऑल आपको मैरिज में भी प्रॉब्लम देखने मिलेगा और बाकी सारी चीजों में भी प्रॉब्लम देखने मिलेगा, बिजनेस में भी प्रॉब्लम देखने मिलेगा। तो आपका जो ऋणानुबंधन है आपके लीब्रा राशि का, वो आपके कुंडली के अंदर लीब्रा राशि कहां पर पड़ती है, वो ऋणानुबंधन आपको उधर से पता चलेगा। और आपके कुंडली के अंदर जहां पर भी आपकी एरीज राशि है वहां से आपको पता चलेगा कि आप वहां पर क्या कर सकते हो, राइट? वहां पर आप क्या कर सकते हो उससे वो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी की लीब्रा राशि चौथे भाव के अंदर आ जाती है, किसी की लीब्रा राशि अगर चौथे भाव के अंदर आ जाती है तो आपको बेसिकली यही समझना है कि इन दिस जन्म आपका मदर के साथ रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मदर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे उसके डाइवर्स इफेक्ट आपको मैरिज के अंदर देखने मिलेंगे। दिस इज द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अ वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लोग क्या करते हैं, सप्तम भाव को देखते हैं और लीब्रा राशि के अंदर प्लैनेट्स जो बैठे हैं उसको देखते हैं, भाव को कभी कभी देखना ही भूल जाते हैं। भाव को देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सप्तम भाव को देख रहे हो अपनी कुंडली के अनुसार, और आपकी लीब्रा राशि कौन से भाव के अंदर जाकर स्थित है। अगर किसी का फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉन का अगर लगन बन जाता है, आपके कुंडली के अंदर लीब्रा राशि आपके दशम भाव के अंदर जाकर स्थित है, आप समझिए अगर आप करियर के अंदर लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, आपकी मैरिज सर्वाइव नहीं करेगी। आपको उस हाउस को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, आपका ऋण है वो घर,
वो बदला नहीं जा सकता। लीब्रा अगर आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, आपका मासी के साथ रिलेशन, आपका मामा के साथ रिलेशन, देयर विल बी सम कनेक्शन। किस तरीके से आप रोग ऋण शत्रुओं को मैनेज करते हो, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। दैट इज द वेर दैट इज द प्लेस वेर यू विल हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। आपको बैलेंस करना पड़ेगा ये चीज को। ये दिस इज वेरी बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और जब भी आप किसी भी कुंडली को देखोगे ना, तो उस कुंडली को देखने के बाद आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे लीब्रा इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर मिला हुआ है मेरी कुंडली के अनुसार, तो मुझे ये जगह बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर किसी का लीब्रा अगर पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, किसी की लीब्रा की राशि अगर पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर बच्चों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे, राइट, अगर बच्चों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे, शादी सही तरीके से नहीं टिक पाएगी, बिकॉज दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड। एवरी भावा इन द हॉरोस्कोप इज इंटरकनेक्टेड। दैट इज द रीजन हमारे रिश्ते भी बड़े ही इंटरकनेक्टेड है। आप समझिए, कई बार क्या होता है कि आपका अगर किसी बंदे के साथ अगर नहीं जम रहा है, तो उसका भाई भी होगा, वो भी आपसे वो भी आपसे किलसेगा, वो भी बोलेगा कि यार तूने मेरे भाई के साथ ऐसा किया ना, अभी मैं भी तेरे साथ ऐसे करूंगा। क्या क्या है इस चीज का मतलब? एवरीथिंग इन द हॉरोस्कोप डिड शोज द कार्मिक डेट। भाव के अनुसार भी वो कार्मिक डेट बताता है, वो राशि के अनुसार भी कार्मिक डेट बताता है, एट द सेम टाइम वो आपके सप्तम भाव के अनुसार भी कार्मिक डेट बताता है। और ये बड़ा ही बेसिक्स है आपके एस्ट्रोलॉजी का। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मैं फिर से इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं, वेरी फास्ट हम रिपीट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बट इतना आपको बेसिक समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताइए, ताकि मैं उस हिसाब से फिर बताऊं आपको। प्लीज लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड और नॉट। प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इतना सा समझ में आया है आपको। ओके, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। आपके कुंडली के अंदर जब भी आप किसी की शादी देख रहे हो, जब भी आप किसी की मैरिज देख रहे हो, आपको बेसिक एरीज को देखना जरूरी है और बेसिक लीब्रा को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एरीज आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने लिए क्या करते हो, आप अपने लिए किस तरीके से नाम कमाते हो। और आपके कुंडली में जहां पर भी लीब्रा राशि पड़ती है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके से रिलेशनशिप को मैनेज करोगे। ठीक है, तो जहां पर भी आपके कुंडली के अंदर एरीज है, उसके वजह से आपका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एरीज आपके पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, तो इंसान का नाम खुद के वजह से होता है। वो खुद को इतना डेवलप कर लेता है, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से यहां पर नाम होता है उसका। एरीज की राशि अगर दूसरे भाव के अंदर आ जाती है, तो अपनी बोली के वजह से नाम होगा, अपने फैमिली के वजह से नाम होगा। किसी कुछ ना कुछ उसके स्पेशल फैक्टर आपको देखने मिलेगा, उसकी फैमिली के अंदर, उसके बोली के अंदर, उसके रिसोर्सेज के अंदर, उसके पैसे के अंदर। यही अगर एरीज राशि आपके तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाती है, आप देखेंगे आपके कर्म करने की शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि आपके कर्मों की वजह से आप जाने जाओगे। किस वजह से आप जाने जा रहे हो, किस भाव के वजह से आप जाने जा रहे हो, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जहां पर भी आपके कुंडली के अंदर लीब्रा की राशि आती है, वहां पर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी ही जाकर आपकी शादी चल पाएगी। अगर लीब्रा की राशि आपके पहले भाव के अंदर आ जाती है, ऐसा इंसान अगर खुद खुश नहीं होगा ना, तो ये किसी और को कभी खुश रख ही नहीं सकता। अगर आपके लगन के अंदर लीब्रा आ जाता है, तो अगर आप खुद ही बैलेंस्ड नहीं हो, तो आप कभी किसी को खुश नहीं रख पाओगे। अगर आपकी लीब्रा की राशि दूसरे भाव के अंदर आ रही है, फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स है, बहुत ज्यादा ट्रबल्स है, इसका मतलब क्या है कि आपकी फैमिली के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इसका कार्मिक डेट शादी के ऊपर आएगा। यही अगर लीब्रा की राशि आपके तीसरे भाव के अंदर आती है, तो आपका सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप होना जरूरी है कहीं ना कहीं, नहीं तो वो आपको मैरिज के अंदर प्रॉब्लम देगा, बाकी सारे बिजनेसेस के अंदर भी प्रॉब्लम देगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कई बार क्या होता है, आप सिर्फ कुंडली देखते हो, सप्तम भाव के अंदर ये ग्रह बैठा हुआ है, चलो हो गया। अरे लीब्रा की राशि कौन से भाव के साथ जाकर जुड़ी है, उस भाव को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने पूरे कुंडली को बैलेंस कर पाओगे। अगर आप उस भाव को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। जैसे कि लीब्रा की एक और एग्जांपल लेते हैं। लीब्रा की राशि अगर किसी के चौथे भाव के अंदर आई, जिसने कहा, तो मदर के साथ रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कंफर्ट के साथ रिलेशनशिप होना बहुत अच्छा जरूरी है। आप समझिए, अपने कंफर्ट के साथ मतलब क्या, आपको देखना पड़ेगा कि आप किन चीजों के अंदर कंफर्टेबल होते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हो किसी के साथ झगड़ा कर कर, अगर आप कंफर्टेबल हो रहे हो किसी की बेइज्जती कर कर, बहुत लोग होते हैं, दे फील लाइक कि अगर किसी को नीचा दिखा दिया तो खुश होते हैं लोग। मल्टीपल चार्ट्स के अंदर भी देखा और लोगों से बात कर कर भी ये समझाए, तो आप देखिए आपकी शादी भी खराब होगी। आपकी शादी, यही अगर लीब्रा आपके 11वें भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो आपका आउटर वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसी बेसिस पर आपको शादी देखने मिलेगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको बाहर से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी शादी भी सही तरीके से नहीं चलने वाली है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपका माइंडसेट ही उस तरीके से चलेगा, आप शादी के अंदर खुश रह ही पाओगे इफ यू डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम मासेस। लीब्रा कहां पर जाकर बैठा है, आपको बैलेंस क्या करना है, आपको अपने मासेस को बैलेंस करना है। ओके,
तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि आपकी कुंडली के अंदर एरीज जहां पर भी बैठता है वहां पर आप देखते हो कि आपके अंदर क्या स्पेशल फैक्टर है, और आपकी कुंडली के अंदर लीब्रा जहां पर भी बैठता है वो रिलेशनशिप आपको मैनेज करना होता है। उसी तरीके से एरीज और लीब्रा को पूरे कुंडली में आपको देखना जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम योर लग्ना एंड योर 7th हाउस लॉर्ड। दिस इज वन थिंग विच इज वेरी श्योर। अभी हम हर एक लग्ना को इस तरीके से डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कम बैक टू एरीज लग्ना फर्स्ट। अभी आप देखिए कि द फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि जिनका भी एरीज लगन बनता है ना, वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद की बॉडी को इंप्रूव कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अबाउट योर सेल्फ हियर, एवरीथिंग इज अबाउट योर सेल्फ। आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए भगवान ने आपको सप्तम भाव के अंदर एक बैलेंस की राशि दी है। तो जब आपका पार्टनर आपसे मिलेगा तब वो आपको बताएगा कि आपको इतना खुददार नहीं होना चाहिए, आपको लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। एंड ये शक्ति स्थान का कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेड है। आप समझो, सप्तम भाव इज ऑल्सो द भाव हाउ पीपल परसीव यू। लगन के अंदर से आप देखते हो कि आप खुद कौन हो, आपकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, बट सप्तम भाव से आप ये भी देखते हो कि लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं। आपके लगन के अंदर अगर बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है और अगर आपके सप्तम भाव के अंदर मेलेफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है तो लोग आपको मेलेफिक तरीके से देखेंगे। लगन के अंदर बृहस्पति आकर बैठ गया, सप्तम के अंदर शनि और मंगल आकर बैठ गए, तो आपका लगन बृहस्पति का ये बहुत कम लोग जान पाएंगे। पीपल विल नॉट गिव यू दैट इंपॉर्टेंस ऑफ बृहस्पति। लोग आपको देखेंगे मंगल और शनि की नजर से, बोलेंगे यार ये तो बड़ा खराब बोलता है, बिकॉज हाउ पीपल परसीव यू। एट द एंड ऑफ द डे दिस concept is very connected. You just work on yourself regularly to show people what you are, right? हम क्यों काम करते हैं रेगुलरली अपने आप पर? हम सिर्फ इसीलिए काम करते हैं ताकि हमारी समाज के अंदर रिस्पेक्ट हो, पब्लिक हमें जिस तरीके से परसीव करे वो अच्छी हो। लगन के अंदर मंगल आकर बैठा है, आप क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बॉडी क्यों बना रहे हो? ताकि आप 10 लोगों के अंदर जाओ तो लोग आपको देखकर बोलें कि यार इसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है। दैट इज योर 7th हाउस। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। लगन के अंदर सेल्फ ऑब्सेशन होता है। आप देखिए कि एरीज लगन के अंदर सेल्फ ऑब्सेशन है, सिर्फ खुद के बारे में बात करना है। आप सलमान खान को देखिए, आपको सेल्फ ऑब्सेशन का बेस्ट एग्जांपल देखने मिलेगा। एवरीवेयर ही विल गो ही इज जस्ट अबाउट हिमसेल्फ एंड दैट ऑरा आल्सो ही कैरीज, बिकॉज लगन का मालिक उच्च का बैठा हुआ है। लगन का मालिक उच्च का बैठा हुआ है, किसी भी अवार्ड फंक्शन के अंदर जाएंगे सब लोग रुक जाएंगे। क्यों? खुद की पर्सनैलिटी है यहां पर, द पर्सनैलिटी इज देयर। यही अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके शाहरुख खान को देखिए, डेबिलेटेड सन बैठा हुआ है, कोई इंटरव्यू के अंदर जाता होगा वो रुकेगा, वो ग्रीट करेंगे, वो सामने वाले को he'll try to show love, he'll try to balance out the situation. That is the difference. So जब भी आपका एरीज लगना होगा ना, तो आपको सेल्फ ऑब्सेशन कम करना चाहिए, अपने आप से ऑब्सेस्ड कम होना चाहिए और आपको पार्टनरशिप की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। द मोर यू फोकस ऑन पार्टनरशिप द मोर बेटर योर लाइफ विल बी। एरीज लगना के अंदर आपको बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आपके दूसरे भाव के मालिक भी शुक्र बनते हैं, आपके सप्तम भाव के मालिक भी शुक्र बनते हैं। शुक्र की स्थिति बताएगी आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप सही तरीके से बात नहीं करेंगे तो आपका मैरिज के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। वैसे भी ये लोग थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखिए कि अगर इसी को लीब्रा लगन बना दिया जाए और फिर आपके सप्तम भाव के अंदर आकर जो राशि पड़ी है वो है एरीज की राशि। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो। आप रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो पूरे दिन, आप लोगों से बात कर रहे हो, आपको क्या चाहिए। आपके गेंस के भाव के अंदर आकर लियो राशि बैठी हुई है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप पावर के लिए काम कर रहे हो, आप पोजिशन के लिए काम कर रहे हो। यू आर ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स पावर एंड पोजिशन। आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सामने वाले को क्या पसंद है मैं वो केटर करने की कोशिश करूंगा और मैं अपना नाम किस तरीके से बढ़ा सकता हूं वो देखने की कोशिश करूंगा। नाउ सी देयर आर टू थिंग्स इन लीब्रा, ओके। लीब्रा के अंदर शनि देव एग्जॉल्ट होते हैं। लीब्रा के अंदर शनिदेव एग्जॉल्ट होते हैं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करने के बारे में ही सोचेंगे। ये इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जस्ट बिकॉज मुझे मेरा नाम बनाना है तो मैं इसको सामने वाले को थोड़ा सा नीचा दिखा देता हूं। ये प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगी लीब्रा लगन के अंदर, अगर यहां पर शुक्र और शनि अफ्लिक्टेड हुए तो। ये लोग अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए, यानी कि अपने आप को पावरफुल बताने के लिए खराब कर्म भी कर सकते हैं, बट ये खुद पर ध्यान नहीं देते। कई बार इनका फोकस होता है कि मैं खुद क्या चाहता हूं, उस पर इनका कम फोकस होता है। सामने वाले को मुझे क्या दिखाना है उस पर ज्यादा फोकस होता है। अब अगर दिखाना सही होगा तो सही सिचुएशन बन जाएगी, बट अगर दिखाना ही इनको गलत होगा तो इनके कर्म के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। यू विल ऑलवेज सी दिस। तो आप देखिए कि किस तरीके से भगवान ने कुंडली को बनाया हुआ है कि आपका जो लगन है वो आपके सप्तम को कॉम्प्लीमेंट करता है। दैट इज द रीजन इट इज सेड ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ऑपोजिट क्यों अट्रैक्ट होते हैं आप समझिए, क्योंकि वो एक इंसान के अंदर जो कमी होती है वो दूसरा इंसान पूरी करता है, दूसरे इंसान की जो कमी होती है वो पहला इंसान पूरी करता है, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे कि एरीज के अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस है, और जब लीब्रा वाला व्यक्ति उसको मिलता है तब बोलता है कि रिलेशनशिप पर ध्यान दो। और लीब्रा वाला व्यक्ति जो सिर्फ पावर के लिए काम कर रहा है, जो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए काम करता है, एरीज वाला व्यक्ति उसको क्या बताता है कि आप अपने आप पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो और अपने आप पर फोकस करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जीवन के अंदर लोग तो चले जाएंगे, रिलेशनशिप भी चले जाएंगे, बट अगर आपकी प्रॉब्लम सही नहीं रही,
अगर आपकी प्रॉब्लम सही नहीं रही तो आपको प्रॉब्लम, अगर सॉरी, ट्रैवलिंग रेलवेज क्या, एनी विच वेज, अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं रही तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू टॉरस लगना। अभी टॉरस के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि टॉरस के अंदर द पर्सन इज ओनली टॉकिंग अबाउट फैमिली, द पर्सन इज ओनली टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, द पर्सन इज ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चीजों के बारे में यहां पर बात कर रहा है, ये समाज के बारे में बात कर रहा है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट समाज के, मैं अगर ये काम करूंगा तो समाज में मेरा कितना नाम होगा, मैं अगर ये काम करूंगा तो समाज में किस तरीके से चलेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि डोनेशन देते समय भी नाम लिखाएंगे, जोर जोर से अपना बैनर लगाएंगे, बोर्ड बोर्ड लगाएंगे। ऑल दीज आर टॉरस पीपल, ऑल दीज आर टॉरस पीपल। टॉरस के अंदर नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो रिसोर्सेज की राशि है। तो इंसान क्या होता है ना, इंसान अपनी इमेज को लेकर ही रह जाता है पूरे टाइम पर। एरीज के अंदर वो खुद की तो सुन रहा है, टॉरस के अंदर वो खुद की भी नहीं सुन रहा और सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट करते रह जाता है। भगवान उसको सप्तम भाव के अंदर कौन सी राशि देंगे? स्कॉर्पियो की राशि देंगे। वो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहां पर आपको अलग रहने की जरूरत है, आपको अकेले रहने की जरूरत है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स वेर यू आर ट्राइंग टू शो पीपल व्हाट यू हैव। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। दूसरे भाव के अंदर क्या है, एक तो सबसे पहले शुक्र की राशि आती है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, तो कई बार क्या होगा, अगर लगन के ऊपर मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो ऐसे लोग अपने लिए बोल नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने लिए बोल नहीं पाते हैं। इनको कोई भी आकर कुछ सुनाकर चले जाता है, इनको आकर कोई भी छोटा मोटा कुछ बोल देगा, इनको खराब लगेगा, जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेंटेन दैट सेकंड हाउस एंड रिलेशनशिप। आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। बट यही भगवान ने फिर उनको सप्तम के अंदर मंगल की राशि दी हुई है, तो उनकी वाइफ आती है या फिर उनका हस्बैंड आता है, वो उनके लिए स्टैंड अप करता है, वो उनके लिए बात करता है फिर, और फिर वो उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वाइस वर्सा अगर आप केस देखेंगे, स्कॉर्पियो लगन वाला हमेशा अकेले रहना पसंद करेगा, अपने आप के जोन के अंदर रहना पसंद करेगा, अपने आप से खुश रहेगा, उसको लोगों से लेना देना नहीं है। अब क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा अकेला रहता है ना, वो माइंड से बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। एवरी टाइम ही विल बी वेरी रिजिड विद द माइंड, क्योंकि उसको लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ही नहीं आता है। और टॉरस वाले जो होते हैं, आपको सप्तम भाव के अंदर टॉरस देखने मिलेगा, तो टॉरस वाले लोग उनको बताते हैं कि आपको रिलेशनशिप किस तरीके से मैनेज करना है। एंड दिस इज हाउ यू विल सी दैट टॉरस लगन और स्कॉर्पियो लगन एक दूसरे को मैनेज करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टॉरस लगन के अंदर बहुत ज्यादा दिखावा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, बहुत ज्यादा ही वांट्स टू शो दैट व्हाट ही हैज। अष्टम स्थान के अंदर सारी चीजें गुप्त हैं, तो पार्टनर आके उनको ये चीज बताने की कोशिश करता है कि आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए अभी, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप इतना नहीं दिखाओ। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जब भी आप कुंडली के अंदर टॉरस लगन को देखेंगे और जब भी देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक्स है। इसके अंदर जब प्लैनेट की एनर्जी आप मिक्स करोगे तब आप मल्टीपल प्रेडिक्शन पर आ पाओगे, बट ये बेसिक्स को आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड दिस के आपका टॉरस लगन बन जाता है, तो आपके कुंडली के अंदर लीब्रा राशि कहां पर आती है? बताइए, आपके कुंडली के अंदर लीब्रा राशि कहां पर आती है? बताइए। एग्जैक्टली सिक्स्थ हाउस के अंदर आपकी लीब्रा राशि आती है। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो ये रोग ऋण शत्रु से ही मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रिसोर्स मैनेजमेंट के काम के अंदर होते हैं, ये कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं। आप हमेशा देखेंगे लीब्रा वाले जो लोग होते हैं, इनके रिसोर्सेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं। किस तरीके से लोगों की हम हेल्प करेंगे, किस तरीके से हम खाना खिलाएंगे, किस तरीके से फैमिली को गए, फैमिली प्रॉब्लम्स बड़ी होती है इन लोगों को। इन लोगों को बड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फैमिली के अंदर होगा जो बीमार हो जाएगा, कभी इनका पैसा लेके गया, किसी अंकल से नहीं बन रहा, किसी चाचा से नहीं बन रहा, फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, ये सारी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होगी। रोग ऋण शत्रु से ऐसा बंदा लड़ रहा है। अब रोग ऋण शत्रु से ऐसा बंदा लड़ रहा है, जब तक वो रोग ऋण शत्रु को बैलेंस नहीं कर ले तब तक शादी अच्छी नहीं हो सकती, तब तक शादी अच्छी नहीं हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं? एरीज कहां पर आ गया आपके? एरीज आपके 12वें भाव के अंदर आ गया। तो आप देखिए कि आपके 12वें भाव के अंदर आप खुद से डील कर रहे हो, खुद के स्लीपिंग साइकिल से डील कर रहे हो, और जहां पर आपकी लीब्रा राशि आती है वहां पर आप रोग ऋण शत्रु से डील कर रहे हो। इसीलिए भगवान ने आपको सप्तम भाव के अंदर एक ऐसी एनर्जी दी है जो कि बड़ी स्ट्रांग एनर्जी है। आपको कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी की जरूरत है। अगर आपके लगन के अंदर मेलिफिक्स नहीं बैठे हैं तो आपको किसी स्ट्रांग पर्सनालिटी की जरूरत है जो आपको सच में वो सपोर्ट देगा। इट विल गिव यू दैट लव। एंड स्कॉर्पियंस जो भी होते हैं लगन वाले, या जिनके चंद्रमा के अंदर आ गया और कुंडली में शुक्र अगर बेनिफिट बैठा, दीज पीपल आर मैड लवर्स। ये लोग होते हैं, ये लोग वो नहीं होते, थोड़े से ऑब्सेसिव काइंड के लोग होते हैं। वो कबीर सिंह आपने देखी होगी, कबीर सिंह के अंदर जो कैरेक्टर बताया हुआ है, आप समझ जाइए वैसे ही टाइप का कैरेक्टर द स्कॉर्पियो पीपल आर। You will see that once they dive into something ना, they are so secretive and they are so connected to certain things that वो बाहर नहीं आ पाएंगे। आप देखिए अष्टम भाव से आप किस चीज को देखते हो? आप अष्टम भाव से ऐसी चीजों को देखते हो जो कि गुप्त होती हैं, तो आपको नहीं पता कि मन में ये कितना, हाउ मच लव ही हैज फॉर यू और शी हैज फॉर यू। वेरी पैशनेट लवर्स।
और ये टॉरस जो होता है ना, टॉरस एक ऐसा बच्चा है, या टॉरस एक ऐसा साइन है जहां पर जिसको देखकर बस आपको अच्छा लगेगा, यू विल जस्ट हैव गुड फीलिंग्स। सब कुछ अच्छा हो रहा है टॉरस के अंदर, चंद्रमा एग्जॉल्ट होते हैं, शुक्र का ये भाव बनता है, जुपिटर यहां पर कारक की तरह काम करते हैं, सारे ब्यूटीफुल प्लैनेट्स यहां पर अच्छा काम करते हैं। तो ये क्या होता है ना, कई बार आप देखेंगे रिलेशनशिप जब भी आते हैं ना, टॉरस या स्कॉर्पियो वाले जब भी रिलेशनशिप के अंदर आएंगे, या जब भी इन साइंस के अंदर बड़े ज्यादा लोग बैठे होंगे, स्कॉर्पियो वाला होगा ना, वो अपने पार्टनर से ऑब्सेस हो जाता है कई बार। स्कॉर्पियो वाला जो होता है वो ऑब्सेस हो जाता है अपने पार्टनर से। बट यही चीज अगर आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो स्कॉर्पियो के अंदर मेलेफिक्स अच्छा काम करते हैं, चंद्रमा अच्छे तरीके से काम नहीं करता, नीच का हो जाता है। आप शुक्र को अगर स्कॉर्पियो के अंदर लाकर रखो, अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। क्या कहती है लाल किताब, जली हुई स्त्री। शनिदेव अच्छा काम करेंगे, हेडक्वार्टर से शनिदेव का, केतुदेव अच्छा काम करेंगे, राहुदेव वहां पर नीच के होते हैं, बट वो बहुत अच्छा आपको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा ऑकल्ट का सेंस देते हैं, बहुत अच्छा रिसर्च का सेंस देते हैं। जुपिटर देखिए, मर्क्यूरी भी देखिए, मर्क्यूरी अगर आपको मिल जाता है कि अष्टम भाव से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं मामा से रिलेटेड कोई ना कोई ऋण है, या फिर मामा के फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं दाग संस्कार जो होता है, जो 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 मरने के बाद जो करते हैं, उधर कुछ ना कुछ सही नहीं हुआ है, और वही चीजें आप लेकर आए हैं, राइट। So this is how it works. Now let's come to the third, Gemini and Sagittarius. Now try to understand this one thing कि Gemini राशि के अंदर जो है वो एक बच्चा है। ये हमने पहले भी ये बात की है, वो एक बच्चा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके मन के अंदर जा रहा है, वो कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जेमिनाई लगन के जैसे जेमिनाई लगन के अंदर दूसरे भाव के मालिक चंद्रमा देवता बनते हैं, ये और इस सिचुएशन को खराब करता है। ये और बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, एक बच्चा है, बच्चे को अगर आप गाली सिखा दो तो उसको गाली का मतलब तो पता नहीं होगा, बट वो सबको गाली देते फिरेगा, वो सबको गाली देते फिरेगा, उसको मतलब ही नहीं पता होगा गाली का, ये क्यों हो रहा है। आप समझिए, जेमिनाई है यहाँ पर, बच्चा है, उसको पता नहीं है। तो कई बार जेमिनाई लगन वाले लोग होते हैं, वो ऐसे एक्शंस लेते हैं अपने जीवन के अंदर जिनका उनको पता ही नहीं होता, बहुत रैंडम एक्शंस होते हैं वो। आप देखिए कि शादी, जब जेमिनाई लगन वाले शादी भी करेंगे ना, तब आप देखिए कि उनकी शादी कैसे होती है। हमेशा आप देखेंगे, सिर्फ लगन के अंदर जेमिनाई है, मैं मून साइन की भी यहां पर बात नहीं कर रहा, उनकी शादी इतने झट से होती है ना, वो डिसाइड करते हैं यार ये मुझे पसंद आ गया, बस शादी कर लो। दे विल नॉट थिंक मच अबाउट थिंग्स। आप समझिए, आइदर दे विल बी वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, हमेशा वो कंफ्यूज्ड ही रह जाएंगे, या तो वो सोचेंगे ही नहीं उस बारे के अंदर। दे विल नेवर थिंक अबाउट इट। दूसरे भाव के अंदर आपकी राशि आ जाती है कैंसर की, तो बोलने से पहले भी आप नहीं सोच रहे, तो लोग और ज्यादा हर्ट हो रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया है, अभी आपको सप्तम भाव के अंदर गुरु की राशि दी है, तो जब भी आपका स्पाउस जो होता है वो आपके लिए एक टीचर की तरह एक्ट करता है। जेमिनाई लग्न, ऑलवेज रिमेंबर, द बेस्ट पर्सन टू आस्क फॉर एडवाइस इज योर स्पाउस। द बेस्ट पर्सन टू आस्क अबाउट द एडवाइस इज योर स्पाउस। अपने स्पाउस से एडवाइस पूछिए। अगर आपके कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर बेनिफिक अगर बैठे हैं ना, दुनिया में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने मल्टीपल बार ये देखा हुआ है। आप अपने स्पाउस से जाकर बैठिए, बात करिए, रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करिए, वो गंभीर। बताइए कि आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, प्लीज लेट मी नो। अभी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, प्लीज प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माय वॉइस। अब ठीक है, ओके। तो देखिए, जेमिनाई लगन के अंदर जो भी है ना, बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है, और वो इमेच्योरिटी को पूरा करने के लिए भगवान ने आपको सप्तम भाव के अंदर सैजिटेरियस की राशि दी हुई है। और कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप हमेशा देखेंगे कि जेमिनाई लगन वाले होते हैं, वो अपने करियर के अंदर भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अपने करियर के अंदर भी ऐसे लोग बड़े ही कंफ्यूज होंगे। क्यों होते हैं कंफ्यूज? दशम भाव के अंदर भी ये लगन नीच का हो रहा है डायरेक्टली जाकर। तो आप देखिए कि जैसे ही इनकी शादी होती है ना, और अगर इनको शादी के बाद किसी भी तरीके से काम करना है, शादी के बाद अगर इनको अपने हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप करनी है, शादी के बाद अगर इनको कोई भी नया काम शुरू करना है, आप देखेंगे इनके हस्बैंड या इनके वाइफ्स इनके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे। इनके हस्बैंड या इनके वाइफ इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे, और इनको सपोर्ट करेंगे, और इसके वजह से ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। यू विल ऑलवेज ऑलवेज सी दीज थिंग्स। तो आपको किसी, आप जब भी इसीलिए जब कुंडली मिलान कोई भी इंसान करता है ना, तो मैं कहता हूं कि अगर जेमिनाई लगन सामने वाले का है, सप्तम भाव अगर खराब भी बैठा है ना, तो सामने वाले का जुपिटर चेक करो। अगर सामने वाले का जुपिटर अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, तो आपको जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस देखने मिलेगा। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माई वॉइस और नॉट। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर माई वॉइस और नॉट। अभी आ रही है आवाज? ऑल वेल, ओके 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 ओके। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे 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 राधे। ओके, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी जेमिनाई लगन वाले कुंडली मिलान करें ना, तो सामने वाले के बृहस्पति को देख लो खाली। शुक्र को इतनी देखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र शायद शुक्र आप लेकर आते हो, आपके 12वें भाव के अंदर शुक्र की राशि आती है, आप समझो जहां पर शुक्र उच्च के होते हैं, तो आप शुक्र तो लेकर आए हो, बट आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको बृहस्पति की जरूरत है। नाउ लेट्स गो वाइस वर्सा। अगर आपका सैजिटेरियस असेंडेंट बन जाता है, अब आप देखिए कि आप जीवन के अंदर क्या कर रहे हो। आप एथिकल रह रहे हो, आप बहुत ज्यादा रिजिड हो, आप बहुत ज्यादा लकी हो, आपके पास बहुत ज्यादा विजडम है, इसीलिए आप जीवन के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हो। आप एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आपको सब कुछ पता है। आई ऑलवेज से दैट सैजिटेरियस पीपल आर द मोस्ट लकीएस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड। इनको इतना ज्यादा ज्ञान होता है, इतना ज्यादा विजडम होता है, इन्होंने दुनिया इतनी ज्यादा देखी होती है कि कोई भी नई चीज जब आ रही है ना, ये लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जैसे कि अभी एआई आ रहा है इतना ज्यादा, तो अभी हम सभी को पता है कि एआई को हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट सैजिटेरियस लगन वाला मन के अंदर एक बार सोचेगा कि यार ये एआई ठीक है, ये तो कोई नई चीज है, ये सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो पुराने से ही काम चला जाऊंगा। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप देखेंगे, वही टाइप की आपको पर्सनैलिटी यहां पर देखने मिलेगी। अब यही जो चीज है, यही चीज आपको आपका पार्टनर बताने के लिए आया है कि अपनी सबकॉन्शियस माइंड की यहां पर सुनना चाहिए। इन लोगों को पता होता है, सैजिटेरियस लगन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनको पता जरूर होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, बट देन टू जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, बड़े ही प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं ये लोग बहुत, इनके शरीर के अंदर मेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये गुरु की जो राशि है, ये गुरु की मेन राशि ये बनती है, राइट। यहां पर कोई और ऐसा प्लैनेट नहीं है जो रूल करता है। आप पाइसेस के अंदर देखेंगे, गुरु भी रूल करते हैं, केतु भी रूल करते हैं, शुक्र भी उच्च के होते हैं। आप मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के अंदर कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है क्या? सैजिटेरियस के अंदर कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड ही नहीं होता। नो प्लैनेट गेट्स एक्सॉल्टेड इन सैजिटेरियस। इट इज कंप्लीटली द राशि ऑफ जुपिटर। और जुपिटर आप देखेंगे जब भी वाटर एलिमेंट के साथ या फिर द्विस्वभाव राशि के साथ अगर लगन के अंदर कनेक्ट हो जाए बली होकर, तो ऐसा इंसान को बहुत मोटा कर देता है। मोटा जो इंसान होता है, मेद वाला जो इंसान होता है, वो कर्म नहीं कर सकता इतना अच्छे से। दैट इज द मेन थिंग। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु की क्वालिटीज देखने मिलेंगी। और गुरु की क्वालिटी ऐसी होती है ना कि जो इंसान सालों से कुछ चीज करता आ रहा है उसको चेंज पसंद नहीं होता, और भगवान आपको पार्टनर ही ऐसा दे रहे हैं जिसको चेंज पसंद होगा, जो चेंज के लिए अडेप्टेबल होगा। तो आपका पार्टनर आपको यहां पर आकर सिखाएगा कि इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है, आपको लाइफ के अंदर चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने विंडोज ओपन रखने पड़ेंगे और जीवन में उस विंडो ओपन रख के आपको चलना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। दिस इज दी ओनली थिंग। अभी जब भी आप कुंडली के अंदर चेक करोगे, सैजिटेरियस वालों को चेक करना चाहिए कि बुध सामने वाली कुंडली के अंदर किस तरीके से प्लेस्ड है। अगर बुध राहु के साथ प्लेस्ड हो जाता है और शनि इसको एस्पेक्ट कर लेता है, आपको नहीं करनी चाहिए उससे शादी। आप समझिए, क्योंकि वो आपके ज्ञान का तो उपयोग करेगा, बट एट द सेम टाइम अपने आप को ही सिर्फ डेवलप करने के बारे में सोचेगा, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही बेसिक्स है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड बहुत लोग बोल रहे हैं नो ऑडियो, सम पीपल आर सेइंग इट्स ऑडिबल। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक इट शुड बी ऑडिबल। रिवाइंड, ऑडियो आ रहा है, इट्स ऑडिबल, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। ओके, जब भी सेशन सेव होगा ना, तब प्लीज आप फिर सेशन देख लीजिएगा, क्योंकि फ्लो नहीं तोड़ते, क्योंकि एक बार फ्लो टूट गया ना, फिर मजा नहीं आता है काम करने में, ठीक है। सो आई होप आपको जेमिनाई और सैजिटेरियस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और आपको कुंडली के अंदर क्या देखना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन एंड कैंसर एंड कैप्रिकॉन देखते हैं। अब आप समझिए कि आपके लगन के अंदर अगर कैंसर की राशि आती है, तो आप खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको लोग हर्ट करके चले जाते हैं, आप शायद कुछ बोल नहीं पाते हो। आप अगर आप हर्ट हो भी रहे हो, तो शायद सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप शायद बताने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को हर्ट कर दोगे तो ये आपके बिहाफ पर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ के अंदर देखने मिलेंगी। अब आपको भगवान ने क्या दिया है कि एक ऐसा पार्टनर दिया है कैप्रिकॉन के अंदर, जो सिर्फ कर्म के अंदर बिलीव करता है और जो बहुत ज़्यादा मुंहफट है, जो बहुत ज़्यादा मुंहफट है। आप देखिए, आपका पार्टनर सहन नहीं करेगा। अगर कुंडली के अंदर शनिदेव सही तरीके से बैठे हुए, तो आपका पार्टनर आपके लिए खड़ा होगा। सबसे बेस्ट पार्ट यही है शनिदेव का। अभी आप देखिए, ये एक और इसके अंदर से ना एक और स्टोरी डिकोड होती है। अगर आप माइथोलॉजी के अंदर जाओगे ना, तो शक्ति स्थान की एक ब्यूटीफुल स्टोरी यहां पर आपको डिकोड होते हुए दिखेगी। लगन के अंदर मदर की राशि है और सप्तम के अंदर शनिदेव की राशि है। शनिदेव किसके लिए लड़े थे? शनिदेव ने सूर्य देवता से झगड़ा किसके लिए किया था? शनिदेव ने सूर्य देवता से झगड़ा किसके लिए किया था? अपनी मदर के लिए किया था। एग्जैक्टली आप देखिए कि किस तरीके से वो रिलेट हुआ है। तो सामने वाले के लिए खड़े होना यहां पर। और देखिए कि ये कुंडली के अंदर आप समझिए कि चंद्रमा कोई दुश्मन नहीं है इसका। चंद्रमा क्या कहते हैं, चंद्रमा, मून इज नॉट द एनिमी ऑफ सूर्य बेसिकली,
बट आप देखेंगे तो भी मदर के लिए लड़ना यहां पर, तो ये शक्ति स्थान, तो आप देखेंगे जब भी इन लोगों की पॉजिटिव मैरिज होती है, पॉजिटिव प्लैनेट्स एस्पेक्ट करते हैं, तब कैंसर लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन लगन वाला हमेशा आकर खड़ा होता है, हमेशा यहां पर आपको खड़ा होते हुए दिखेगा। और ये आपको मैरिज के अंदर भी देखने मिलेगा, ये आपको मदर डॉटर के भी रिलेशनशिप में देखने मिलेगा। मून इज द एनिमी ऑफ सैटर्न। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन हॉरोस इन एस्ट्रोलॉजी ना, एवरी प्लैनेट इज अ फ्रेंड ऑफ एवरी प्लैनेट एंड एवरी प्लैनेट इज अ एनिमी ऑफ एवरी प्लैनेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि हर एक प्लैनेट के अलग अलग कारक तत्व है। यहां पर घर और भाव के हिसाब से बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। आप समझिए कि जब शेर को भूख लगती है ना, तब वो सिर्फ मांस नहीं खाता, वो घास भी खाता है, राइट? आप समझिए, तो जैसी सिचुएशन बनती है ना कुंडली के अंदर, जैसी सिचुएशन बनती है कुंडली के अंदर, वैसे हिसाब से प्लैनेट एक्ट करते हैं, और आप अपने जीवन के अंदर उसको किस तरीके से उतारते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए कुंडली के अंदर फ्री विल कहा गया है चीजों को। आप कौन से प्लैनेट को बढ़ावा दे रहे हैं? जुपिटर आपको अच्छा करना है, आप ग्रंथों को पढ़िए। आपके लगन के अंदर मेलेफिक बैठा होगा, जुपिटर को बलि करने की कोशिश करिए आप देखेंगे जुपिटर की तरफ आपका झुकाव ज्यादा बढ़ेगा, आपकी विल पावर उससे इंक्रीज होगी। दैट इज द रीजन वी ऑल हैव सर्टन एक्सटेंट ऑफ फ्री विल, and that free will is really big to change our karmas, and that is what also astrology talks about कि किस तरीके से आप अपने कर्म को चेंज कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप देखिए कि कैंसर लगन के अंदर आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, उस इमोशनल इंस्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको सप्तम भाव के अंदर कैप्रिकॉन की राशि मिली हुई है, और ये आपको वो भी बताती है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। जब भी इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं ना कैप्रिकॉन वाले, जब भी इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे कैंसर वाले लोग, ये काम ही नहीं कर पाते। यू विल सी दैट दे विल नॉट बी एबल टू वर्क। ये घर पर बैठे हैं और ये सिर्फ खाना खा रहे हैं। जिनको भी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जब इनको डिप्रेशन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कैंसर से देखने मिलेंगी। कैंसर के अंदर क्या है? कैंसर के अंदर शुक्र देवता जो हैं आपके दिग्बल प्राप्त करते हैं चौथे भाव के अंदर। तो आप देखिए कि डिप्रेशन के अंदर ये ऐसे काम करते हैं। तो आपको जो आपका पार्टनर है वो यही बताने के लिए आया है कि आपको अभी कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अब बहुत अकेले रह लिए, बहुत फीलिंग्स के अंदर रह लिए, थोड़ा जीवन के अंदर प्रैक्टिकल होना बड़ा जरूरी है। अगर यहां पर प्रैक्टिकल आप नहीं होगे तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ गॉड हैज, दैट इज द रीजन गॉड हैज गिवन कि आपके कैंसर राशि के ऑपोजिट में आपको कैप्रिकॉन की राशि दूंगा। भगवान ने इसीलिए ये किया हुआ है। एक और आप बात देखेंगे इसके अंदर कि अगर यही कॉम्बिनेशन मेलिफिक बन जाता है, यही कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे कि कैंसर राशि वाला इमोशनली बहुत क्रेव करता है अपने पार्टनर के लिए, बट अपना पार्टनर जो होता है पार्टनर, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के अंदर रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के अंदर रहता है। वो पूरे दिन काम करता है, वो पूरे दिन शायद अपने दोस्तों के साथ रहेगा या फिर ऐसा कुछ करेगा, बट वो अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं देगा। एंड दैट इज व्हेन द मैरिज बिकम्स वेरी बैड। इसीलिए मोस्टली केसेस के अंदर आप देखेंगे, हम कलयुग के अंदर रहते हैं कि स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो क्या, सॉरी कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो ही बार बार दिमाग में आ रहा है, शायद बाहर ही नहीं आया अभी तक। कैंसर लगन और कैप्रिकॉन लगन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी मैरिज के अंदर। चाहे यहां पर कोई भी प्लैनेट आकर बैठ जाए, छोटी मोटी प्रॉब्लम यहां पर रहती ही रहती है। अगर आपका लगन कैंसर बन जाता है या फिर आपका लगन कैप्रिकॉन बन जाता है, आपको प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी ही मिलेंगी, समवेयर और दी अदर। बिकॉज आपका जो लग्नेश है और आपका जो सप्तमेश है, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके तत्व एक दूसरे में बहुत ज्यादा अलग हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, अभी इसको उल्टा करके देखते हैं कि कैप्रिकॉन के अंदर क्या हो रहा है, भगवान ने कर्म किस तरीके से डिसाइड किया है। अगर आपका कैप्रिकॉन लगन बन जाता है तो आपका ध्यान पूरा का पूरा अपने कर्म की तरफ है, आपका ध्यान है अपने करियर बनाने की तरफ। आप इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, आप इमोशनल हो, हालांकि आप इमोशनल हो ही, क्योंकि आपके शक्ति स्थान में एक इमोशनल प्लैनेट बैठा है, बट आप इमोशंस को नहीं समझ पा रहे। और इसीलिए आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, जो आपको वो एक लेवल पर रखकर रखेगा कि अपनी आपकी भी बात सुननी होती है। बट यहां पर मोस्टली जो गलती करते हैं ना, वो कैंसर लगन वाले नहीं करते, वो कैप्रिकॉन लगन वाले करते हैं। आप समझिए, कैप्रिकॉन लगन के अंदर अगेन फर्स्ट थिंग कि लीब्रा राशि आपको कहां पर मिली है। कैप्रिकॉन लगन के अंदर लीब्रा राशि कहां पर मिली है आपको? आपको अपने कर्म के अंदर लीब्रा राशि मिली हुई है। तो आप देखिए कि जब आपका कर्म बैलेंस्ड होगा ना, तब भी आपका लगन बैलेंस्ड हो पाएगा। और अगर आपका कर्म और लगन बैलेंस्ड हुआ, तभी आप जाकर अपने इमोशनल वर्क को आप लोगों को सामने दिखा पाओगे, अपने पार्टनर को। अगर आपका करियर ही बैलेंस्ड नहीं होगा, अगर आपका करियर ही बैलेंस्ड नहीं होगा, जहां पर आपकी लीब्रा की राशि आती है, तब आप रिलेशनशिप में कभी खुशी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप अपने आप की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाओगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो पहली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई थी कि आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुंडली में लीब्रा राशि कहां पर आकर बैठी है, राइट। आप देखिए, कैप्रिकॉन लगन वाले मैंने अक्सर देखा है बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग, बट ये अपने इमोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कभी।
इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। किसी को कुछ सही बोलना है तो गलत बोलकर आ जाएंगे, मुंह से कोई गलत वाक्य इनके निकल जाएगा। किनसे ये बहुत ज्यादा, अगर इफ दे लव समवन, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। और अगर करियर सही नहीं चल रहा है तो ये अपने आप की ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, और अगर अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो यहां पर चलेगा ही नहीं अच्छे तरीके से शादी। तो इनको इमोशनल स्टेबिलिटी कहां से मिलेगी? जब इनके करियर के अंदर बैलेंस आएगा। इन कैप्रिकॉन लगन वालों को इमोशनल स्टेबिलिटी सिर्फ तभी मिल पाएगी जब करियर के अंदर बैलेंस आएगा, और जब करियर के अंदर बैलेंस आ गया तब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सप्तम भाव इनका पॉजिटिव होने लग जाएगा। ये अपने इमोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए जब कैप्रिकॉन लगन वाला मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मेरी सैलरी 30,000 है, 35,000 है, क्या मैं शादी कर लूं? मैं बोलता हूं मत करो, आने दो अंतरदशा को, दशा को आने दो, पैसा ज्यादा कमाओ ताकि खुद पहले स्टेबल हो, फिर आप अपने वाइफ या हस्बैंड को स्टेबल कर पाओगे। नहीं तो आप अपने वाइफ हस्बैंड को ही स्टेबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। आप समझिए, जैसे आप देखेंगे कि सेम फॉर जेमिनाई लग्न ऑल्सो, जब तक ये स्पिरिचुअली एनहांस नहीं हो जाते, गुरु मिल रहा है इनको सप्तम भाव के अंदर, सैजिटेरियस की राशि आ रही है, तो क्या हो रहा है कि जब गुरु मिल रहा है उसके बाद ये अपने आप को स्पिरिचुअली एनहांस करके फिर करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि साइन का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है उनके लगन के अंदर। दे स्टिल हैव द चांस आफ्टर गेटिंग मैरिड टू स्टेबिलाइज देमसेल्फ एंड देन मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड देन मूव टुवर्ड्स करियर। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम, बट फॉर द कैप्रिकॉन लगना इट इज अ प्रॉब्लम। ओके और ये शनि देव के जो साइंस होते हैं ना, आप देखिए कि इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऋण छुपा हुआ होता है। आप शनि देव के नक्षत्रों के अंदर भी आप देखेंगे, उत्तर भाद्रपद के अंदर ऋण का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, ऋण का नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र ऋण का नक्षत्र है, तो बहुत ज्यादा ऋण चुकाना होता है। इसके अंदर आप वाटर एलिमेंट देखेंगे। अगेन कितनी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, एस्ट्रोलॉजी इज सो डीप। मैं आपको इतने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता सकता हूं कि आप देखकर अमेज हो जाएंगे। आप समझिए कि किसकी जरूरत है, शनि देव को किसकी जरूरत है। आप इमेजिन करिए, आप एक बात समझिए कि जो इंसान होता है, जो सर्वेंट होता है सोसाइटी का, या फिर जो एक क्लास के अंदर अकेला बैठा बच्चा होता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको किसकी जरूरत होती है? उसको इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। कोई अगर उससे आकर 2 मिनट बात कर ले, कोई उससे आकर उसके अच्छे से बिहेव कर ले, इमोशनली स्टेबल होकर वो अपना काम करेगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है। ही जस्ट राधे राधे, हरे कृष्णा। Please let me know if you can hear my voice. Please let me know if you can hear my voice. तो ये गाइज ये बफर होगा, बट ये 1 से 1.5 मिनट लेता है, या मे बी इट टेक्स 20-30 सेकेंड्स एंड यू विल बी बैक टू द सेशन। सो आई होप ऑडियो क्लियर है आप लोगों का। तो मैं नहीं तो माइक ऑन ऑफ करता हूँ फिर से। ऑडियो इज क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए शनिदेव के तीनों नक्षत्र जो हैं वो वाटर एलिमेंट के अंदर आकर पड़ते हैं, क्योंकि नक्षत्रों से आप बेसिक देखते हो कि प्लैनेट को क्या चाहिए होता है, प्लैनेट किस तरीके से एक्ट करेगा। यही अगर आप जाइए उत्तर भाद्रपद की तरफ, क्या है? अहिर्बुदन्य, पानी के अंदर का नक्षत्र, जो पानी के अंदर से जो ऊर्जा आती है। इसीलिए जिनके कुंडली के अंदर शनिदेव के नक्षत्र स्ट्रांग होंगे वो वाटर हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। वो लोग वाटर हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जब भी कोई कैप्रिकॉन लगन वाला आएगा मेरे पास, या फिर जब भी कोई कैप्रिकॉन जिसका अफ्लिक्टेड होगा, या फिर शनिदेव अफ्लिक्टेड होंगे, शादी के अंदर प्रॉब्लम आएगा, तो मैं पहले उनको बोलूंगा कि वास्तु भी चेक कराओ आप एक बार, और आप घर के अंदर देखिए कि वाटर एलिमेंट किस तरीके से बैठा है। अगर कैप्रिकॉन लगन के अंदर, कैंसर लगन के अंदर, अगर आपके घर के अंदर नल लीक हो रहा है, अगर आप आपके वॉशरूम के अंदर बहुत ज्यादा पानी अगर आप वेस्ट कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम कर रहे हो, आपका शनि भी खराब होगा। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग। ये नक्षत्रों से आती है ये सारी की सारी चीजें, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बेसिस क्या है उस चीज का, शनिदेव को क्या चाहिए, क्यों वाटर एलिमेंट के अंदर उनके तीनों नक्षत्र आकर बैठे हैं और 159 का कनेक्शन बना रहे हैं। हमेशा आप देखेंगे, या फिर किसी के घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या कहते हैं कि जब कोई वास्तु के लिए भी आता है, या जब कोई हवन करवाने के लिए आता है, जब आप घर के अंदर जाते हो, यहाँ पर यूरोप के अंदर देर आर मल्टीपल इंडियन फैमिलीज जहां पर मैं गया हूं और जहां पर मैंने ये सब किया है, तो मैं देखता हूं कि जैसे ही घर के अंदर जाता हूं तो यू फील द ऑरा। जैसे आई हैव डन प्राणिक हीलिंग, आई हैव डन रेकी, सो यू कैन जस्ट फील द ऑरा दैट समथिंग इज नॉट करेक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एंड जब कुंडली देखते हो तब वो कंफर्म हो जाता है, तब वो टिकमार्क हो जाता है। फिर तब समझ में आता है कि आप समझो कि घर के अंदर वाटर एलिमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक छोटा सा एक झरना हो गया, या फिर एक छोटा सा एक ऐसा मॉन्यूमेंट हो गया जिसके अंदर से आपने देखा होगा कि पानी बाहर निकलता है। यू सीन दिस, कि पानी जिससे बाहर निकल रहा है, ऐसे छोटी छोटी चीजें आती है, एक झरना बना हुआ आता है, ऑल दीज थिंग्स। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर शनिदेव की अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप वहां पर सेट कर दिया। धीरे 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 करके वो वाटर वेस्टेज करना कम करते हैं, वाटर हीलिंग उनकी शुरू होती है, और फिर इस तरीके से करके उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें बेटर होती हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। एक्वेरियम समझिए, एक्वेरियम इज स्पाइसिस, एक्वेरियम इज स्पाइसिस, आप समझिए, दिस इज अ डिफरेंट थिंग।
दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वाटर एलिमेंट हियर. ओके, सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा. और ये मैं आपको सिर्फ सेकंड स्टेप बताया है, इसके अंदर 10, 20, 30, 40, 100 स्टेप्स आप डीपर जा सकते हो. हर एक नक्षत्र की अपने आप के अंदर एक बारीकी होती है. अभी हम सिर्फ साइन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन नाउ. लियो. लियो को समझते हैं कि लियो के अंदर क्या हो रहा है. अब आप समझिए कि लियो के अंदर जो है वो राज दरबार है. लियो आपका पंचम भाव होता है आपके राज दरबार का, आपका पंचम भाव होता है आपके बच्चों का, आपके क्रिएटिविटी का, आपके खुद के बारे में होता है पंचम भाव. राजा जो होता है ना, वो जिस घर के अंदर रह रहा है, जिस थाली के अंदर खाना खा रहा है, जिस तरीके से वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, जो उसका रुबाब घर के अंदर है, उसकी रियल जो इमेज है, उसकी जो रियल इमेज है, वो आप हमेशा लियो राशि से देखेंगे. जिस तरीके से दुनिया उसको परसीव करती है, जिस तरीके से वो मासिस के अंदर बिहेव करता है, जिस तरीके से लोग उसको परसीव करते हैं, लोग उससे क्या चीजें मांगते हैं. शनिदेव है यहां पर, ठीक है, तो सबॉर्डिनेट की हेल्प करनी पड़ेगी, तो वो मांगेंगे तब आप हेल्प करेंगे. वो सारी की सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर लगन के अंदर सप्तम भाव से देखेंगे. अब यहां पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनको हम्बल करने के लिए आते हैं एक्वेरियस वाले. एक्वेरियस वाले लोग दुनिया में सबको हम्बल कर सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज पीपल हैव द एनर्जीज ऑफ शनि एज वेल एज राहु. तो ये लियो लगन को भी यहां पर हम्बल करने के लिए आए हैं. सूर्य पर जब ग्रहण लगा देते हैं राहु, तो हम क्या कहते हैं, ग्रहण योग कहते हैं ना इस चीज को. हम इसको ग्रहण योग कहते हैं. क्यों ग्रहण योग रहते हैं, सूर्य पर भी जो ग्रहण लगा दे वो राहु. तो भगवान ने क्या किया कि जो सूर्य जिसको सूर्य का लगन बनाया, सप्तम भाव के अंदर कोल और राहु को बना दिया. कि आप अगर बहुत ज्यादा अकड़ से बिहेव कर रहे हो, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, अगर आप सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपको हम्बल करने के लिए यहां पर एक्वेरियस लगना आएगा. तो एक्वेरियस लगन जो होता है ना, यहां पर इस भी लगन के अंदर आपको थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम देखने मिलेगा, अगर लियो आपका चंद्रमा का साइन बनता है, लियो आपका. क्योंकि आप समझिए, एट द एंड ऑफ द डे ना, सूर्य एक बड़ा ही प्योर प्लैनेट है. आप अगर किसी भी राजा को अगर रियलाइजेशन हो जाए ना कि उसकी प्रजा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सही हो जाता है, वो सही हो जाता है. बट आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि एक्वेरियस के अंदर आपको छल कपट है, एक्वेरियस के अंदर ड्युअलिटी है, एक्वेरियस के अंदर ना मासिस है, एक्वेरियस के अंदर मास बेस पर कुछ भी फैलाया जा सकता है. आप समझिए, जैसे कि किसी के बारे में एक गलत न्यूज़ फैलानी है, आप एक्वेरियस के अंदर, आप देखिए एक्वेरियस के अंदर जब पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर जब शनिदेव आ जाते हैं या फिर बुध देवता अफ्लिक्शन के अंदर आ जाते हैं ना, तभी ये सारी न्यूज़ फैलने लग जाती है. अभी जैसे कि एक बंदा था कोई, तो वो इंडिया के अंदर आया, ठीक है, इंडिया में आकर आई डोंट नो वो वाराणसी कहीं पर तो भी गया, उसने कुछ तो खाया और फिर उसने मरने की एक्टिंग की, हॉस्पिटल गया. हॉस्पिटल जाने के बाद बोला कि ये इंडिया का खाना, स्ट्रीट फूड खाने की वजह से मेरी डेथ हो गई है, ऐसे सब करके अपनी डेथ को फेक किया उसने. अपनी डेथ को उसने फेक किया और फिर बाद में उसको बहुत सारा मास फेम मिला. इंडिया की बुराई करनी है, दुनिया तो जुटेगी इसमें, राइट. इंडिया तो जुटे आप देखिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ ऐसे ही होता है, अफ्रीका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया गाली देती है. फिर उसने ये क्या किया, ये सब एक्वेरियस की क्वालिटीज है. आप समझिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ गलत कर्म कर देना. और कई बार आप देखेंगे कि लियो की अकड़ इतनी ज्यादा होती है कि उनको ऐसा कुछ चाहिए होता है कि वो उनको बैलेंस कर सके. दैट इज द रीजन यू विल सी कि लियो के सप्तम भाव के अंदर आपको यहां पर शनिदेव की राशि तो देखने मिली ही मिली, जहां पर शनिदेव भी प्रोमिनेंट है और शनिदेव को सपोर्ट करने के लिए यहां पर राहु देव भी आ गए. बट तो भी सूर्य से नहीं जीत सकते. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सन. बिकॉज आप समझिए, सूर्य नारायण, नारायण ने जिसको ब्लेस कर दिया, उससे कोई कैसे जीत सकता है, राइट. इसीलिए आप देखेंगे राहु देव का जो फेम होता है ना, वो फेम होगा कि 2 दिन का फेम होगा, 10 दिन का फेम होगा, मे बी 2-3 साल का फेम होगा. सूर्य का जो फेम होता है ना, वो फेम आपको जीवन भर वो फेम रहता है. यू विल ऑलवेज सी दिस. आप समझिए, शाहरुख खान की कुंडली के अंदर सूर्य का फेम है और राहु का भी फेम है, इसीलिए इतना ज्यादा फेमस है वो, राइट. तो ये आपको हम्बल बनाने के लिए आ रहे हैं. आपको अपने मैरिज के अंदर हम्बल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना ईगो दिखाओगे, जितना एग्रेशन दिखाओगे, जितना अपने आप को ज्यादा ज्यादा बड़ा बताने की कोशिश करोगे, एक्वेरियस आकर आपको सही करेगा. एक्वेरियस आकर आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसी को उल्टा कर देते हैं. अब आप समझिए कि आप लगन के अंदर क्या कर रहे हो, एक्वेरियस के अंदर आप सोशलाइज कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के बारे में ध्यान दे रहे हो, आप मासिस तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो. अब ना एक्वेरियस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार अगर एक्वेरियस राशि के अंदर मेलेफिक्स आकर बैठ गए, शनिदेव कुंडली में अच्छे नहीं, लोग एथिकल नहीं होते. ये लोग एथिकल नहीं होते हैं. आपको देखने मिलेगा कि जैसे कि आप हर एक चीज को देख लो, आज अभी दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, 2028 मिड से आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सारे पेड हो जाएंगे. फेसबुक पेड हो जाएगा, गूगल पेड हो जाएगा, ये सारी चीजें ना पेड हो जाएंगी, और जिसके अंदर आपको कार्ड ऐड करना पड़ेगा. मैं आज आपको ये बोल रहा हूं कि जितनी भी चीजें आप आज यूज कर रहे हैं फ्री के अंदर, जो आप यूज कर पा रहे हैं वो फ्री में यूज नहीं कर पाएंगे. यूट्यूब भी आप देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव आ रहा है यूट्यूब के अंदर. धीरे धीरे देखिए, सब लोग आपका डेटा लेने के लिए आ रहे हैं. यूट्यूब प्रीमियम शुरू हुआ, पहले प्रीमियम नहीं था यूट्यूब का, बट आज यूट्यूब प्रीमियम शुरू हुआ है.
क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना है और आपको पैसे से ज्यादा उनको आपका पर्सनल डेटा चाहिए। तो एक्वेरियस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम राहु देव की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर आप देखिए कि ये कलयुग है, एक्वेरियस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब ये कलयुग का विनाश होगा, जब महाप्रभु विष्णु अवतार लेकर आएंगे फिर से, और जब विनाश करेंगे राक्षसों का, तब आप देखेंगे, तब हम फिर से पाइसिस के अंदर चले जाएंगे, तब ये युग खत्म हो जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, राइट? तो अब हम एक्वेरियस के अंदर सिर्फ एंटर किए हैं, अभी हम एक्वेरियस के अंदर सिर्फ एंटर किए हैं, और ये आप देखेंगे एक्वेरियस राशि वालों के अंदर भी कि कहीं ना इनके कर्मों के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, और इनको एथिकल बनाने के लिए सूर्य मिले हुए हैं। तो इनके कर्म बैलेंस करने के लिए भगवान, देखिए भगवान आपको उस तरीके से नहीं देखते कि आपने खराब कर्म किया तो मैं आपको खराब रिजल्ट दूंगा। गॉड हैज ऑलवेज क्रिएटेड अ सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीवन। इसीलिए एक्वेरियस लगन के लिए सप्तम भाव के अंदर सूर्य की राशि आई, ताकि अगर हस्बैंड अगर गलत काम कर रहा है तो उनकी स्पाउस जो होती है वो कहीं ना कहीं एथिकल तरीके से कुछ काम कर ले, सूर्य की लॉयल्टी की तरफ से कुछ काम कर ले। दूसरा आप देखेंगे कि एक्वेरियस लगन के अंदर ना इम्यूनिटी नहीं है, एक्वेरियस लगन के अंदर इम्यूनिटी नहीं है। थोड़ा भी अगर कुछ हुआ तो सर्दी खांसी ऐसे पकड़ेगी इनको, इनकी हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो सकती है। एक्वेरियस लगन के थोड़ा भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस हुआ, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इनकी हेल्थ खराब होती है। और यहां पर ऐसे रोग हो सकते हैं, यहां पर ऐसे रोग हो सकते हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ। तो इनको भगवान ने पार्टनर सूर्य का दिया है, जो कि इम्यूनिटी का कारक बनता है। तो इनके पार्टनर के लाइफ के आने के बाद इनकी लाइफस्टाइल इस तरीके से चेंज होती है कि इनका पार्टनर इनको सही रास्ते पर लेकर आता है, सही फूड देता है और सही तरीके से उनका पालन पोषण करता है। एंड दैट इज वाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेरियस लग्ना टू हैव सूर्य रादर देन लियो लग्ना टू हैव एन एक्वेरियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्वेरियस लगन वाले बहुत फायदे के अंदर होते हैं। आप एक बात समझिए कि लगन के अंदर ना, आप एक बात बहुत, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आपके जब लियो लगन बनता है ना, तो उनके सप्तम भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं, जो कि सप्तम भाव के अंदर उच्च के बैठते हैं। तो शनिदेव के लिए ये विन विन सिचुएशन होती है कि भले ही लियो लगन हो या भले ही आपका क्या कहते हैं एक्वेरियस लगन हो, बट यही अगर आप उल्टा कर कर देखेंगे ना, तो सप्तम भाव के अंदर सूर्य नीच के हो जाते हैं। सप्तम भाव के लिए सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो जब भी आपका एक्वेरियस लगन बनेगा ना, तो सूर्य अपने आप को सैक्रिफाइस करके कहीं ना कहीं आपको बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि ड्यूअल यहां पर आपके कोल और राहु भी हैं, तो कहीं ना कहीं राहु और शनि की वजह से लगन की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि लगन के अंदर राहु ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको एथिकल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए सिस्टम फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो इंटरनेट पर दिखा रहे हो, कर रहे हो, उसको सही तरीके से रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कुछ आपको यहां पर नहीं तो प्रॉब्लम देखने मिलेगा, ठीक है? और सूर्य का बलि होना जरूरी है। जब भी आप एक्वेरियस लगन देखोगे जीवन में, सच में अगर आगे बढ़ना है, तो दिस इज द ओनली लगना वेर यू विल हैव टू सी द सूर्य। अगर सूर्य बलि नहीं होगा ना सामने वाले का, तो आपको जीवन के अंदर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आप जो पैसा कमा रहे हो, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड सिर्फ उस पैसे से मजे कर रहा है, फिर दैट्स इट, ठीक है? सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट, विच इज वर्गो लगना एंड पाइसिस लगना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्गो लगन के अंदर इंसान टेक्निकल है बहुत ज़्यादा। इसको एक काम इस तरीके से करना है, ये परफेक्शन के पीछे दौड़ रहा है, ये रोग ऋण शत्रुओं से पूरे दिन लड़ रहा है, ये इतना ज़्यादा टेक्निकल है और इतना ज़्यादा इसने अपने आप को ब्रशअप कर लिया है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इतना ज़्यादा ज्ञान यहाँ पर अर्जित कर लिया है कि अपने आप को ही भगवान समझना कि मैं मेरे दिमाग से, मैं मेरी टेक्निकलिटी से सब कुछ कर सकता हूं। और जीवन के अंदर इसी वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से वर्गो लगन वाले धोखा खाते हैं कहीं ना कहीं। इनको भगवान ने क्या दिया? पाइसिस दिया, जो कि एकदम फ्री हैंड है, जो तो सोचता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं सोचता। ये तो एक्सट्रीम ऑपोजिट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पाइसिस लगन वालों को, लियो लगन वालों को, एक्वेरियस लगन वालों को, वर्गो लगन वालों को और पाइसिस लगन वालों को, इनको मैरिज के अंदर बेसिकली ही प्रॉब्लम देखने मिलेगा। बेसिक्स में ही इनके प्रॉब्लम है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा ऑपोजिट है। आप समझिए, एक तरफ पाइसिस के अंदर शुक्र उच्च के हो रहे हैं और सप्तम भाव के अंदर वही शुक्र नीच के हो रहे हैं। तो पाइसिस लगन वाले को हो सकता है कि सेक्सुअल एनर्जी के अंदर इंटरेस्ट हो, और हो सकता है कि वर्गो लगन के अंदर वाले के अंदर ना हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ऑफ कोर्स प्लैनेट्स को यहां पर देखना पड़ेगा। तो इन लोगों के लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपको देखने ही मिलेंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि पाइसिस और वर्गो कभी भी कुंडली में अफ्लिक्टेड हो गए ना, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ एक इशारा होता है। ओके, नाउ कमिंग बैक, ये क्या है कि पॉइंट्स के हिसाब से बात करते हैं, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, वर्गो के अंदर इंसान बहुत ज्यादा टेक्निकल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। ये एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी की राशि बनती है। इसीलिए भगवान ने उनको बताया कि आपको कभी कभी फ्री रहना जरूरी है। हर चीज आप टेक्निकलिटी से नहीं कर सकते, आपको एनर्जी लानी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना पड़ेगा।
द फीलिंग विच स्पिरिचुअलिटी कैन गिव यू, ओनली पाइसेस राशि वाला आपको वो स्पिरिचुअलिटी की एक नैक दे सकता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। वाइस वर्सा अगर करेंगे, स्पाइसेस को लगन बनाकर देखिए, इसको दुनिया से लेना देना नहीं है, इसको कुछ पड़ी नहीं है, इसको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ कर सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रह सकता है। हो सकता है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचे और इसको ऐसा लगे कि एनर्जीज ही सब कुछ है। चीजें होने के बावजूद भी ऐसा सोचे कि मैं टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक सैजिटेरियस लगना, सेम आपको देखने मिलेगा कि विजडम इतना ज्यादा है या फिर भगवान पे भरोसा इतना ज्यादा है कि मेहनत करने में बिलीव ही नहीं करना। एंड दैट इज द रीजन, जैसे ही वर्गो लगन वाले लाइफ के अंदर आते हैं, ये इनको टेक्निकल बनाते हैं, ये इनको कहते हैं कि इस विजडम का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है। आप समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइसिस वाला इंसान ज्योतिष है, अब वो बेसिक ज्योतिष पढ़ रहा है, उसको बहुत नॉलेज है, उसने ग्रंथ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, बट उसको एक सॉफ्टवेयर बनाकर लोगों तक वो सॉफ्टवेयर को पहुंचाना है, ज्ञान को पहुंचाना है, उसको वो लोगों को मास बेस के ऊपर उस चीज का लोगों को फायदा हो वो देखना है। तो अकेला इंसान प्रीच नहीं कर सकता इतना, अकेला इंसान इतना प्रीच नहीं कर सकता, इसीलिए उसको सामने वाला इंसान कोई ऐसा मिलेगा जो कि उसके लिए हेल्प करेगा, उसको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हेल्प करेगा और उसके विजडम का यूटिलाइजेशन करके उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। ये एक बेसिक एग्जांपल है। उसी तरीके से अगर आप उल्टा करेंगे तो वर्गो वाले को क्या है कि उसको सब पता है कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से क्या प्रोग्रामिंग करनी है, बट उसके पास बेसिक ज्ञान नहीं है, उसके पास यहां पर बेसिक ज्ञान नहीं है। तो बेसिक ज्ञान जो आप देखिए कि सॉफ्टवेयर बनाना आता है, सब कुछ आता है, कोडिंग आता है, पैसा है, सब कुछ है, बट उसको एक पाइसिस वाला बंदा लगेगा जो उसको रियल ज्ञान देगा, तभी जाकर वो दोनों, सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जब भी सप्तम भाव के अंदर जुपिटर की जब भी जुपिटर का लगन बन जाता है तो सप्तम भाव के अंदर हमेशा आप देखेंगे बुध की राशि आती है। जब भी सप्तम भाव के अंदर बुध की राशि आ गई, आपको सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी देखने मिल सकती है। तो पाइसिस के अंदर जब भी आप देख रहे हो, कुंडली मिलान कर रहे हो, तो शुक्र को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बुध इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शुक्र को देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, क्योंकि लगन के अंदर वो उच्च के होते हैं, सप्तम के अंदर वो नीच के होते हैं, दोनों ही चीजों के लिए आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। ये सब ना कंपैटिबिलिटी की यहां पर बातें हो गई, बट जब इसके अंदर आप ग्रहों को मिक्स करते हो, जब इसके अंदर आप नक्षत्रों को मिक्स करते हो, जब इसके अंदर आप आपके एरीज कहां पर बैठे हैं, आपके लीब्रा कहां बैठे हैं, उसको मिक्स करते हो, नवांश की स्थिति को मिक्स करते हो, तब एक ओवरऑल सिचुएशन बनती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको पाइसिस है तो आपको वर्गो की एनर्जी से ही वो चीज मिलेंगी। आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि बुध कैसा बैठा है, शुक्र कैसा बैठा है, और वो क्या पॉजिटिव हाउसेस से कनेक्टेड है या नहीं है। राइट, यू हैव टू सी दैट, एंड दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू डिफाइन कि इस तरीके से काम करता है। बट आपको बैलेंस किस चीज का चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, बैलेंस किस चीज का चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई लगन का यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जेमिनाई किसी का लगन बन गया, लगन के अंदर आकर केतु देव बैठ गए, सप्तम के अंदर आकर राहु देव बैठ गए, तो गुरु के जो तत्व की एनर्जी वो राहु के साथ मिक्स हो गई, तो वो खुद को ही गाइड नहीं कर पा रहा है जो बंदा, वो आपको कैसे गाइड करेगा। आपके लगन के अंदर तो केतु आकर बैठा हुआ है। सो मेक श्योर टू गेट मैरिड टू सम पर्सन जिसके कुंडली के अंदर गुरु एक्सटेंसिवली स्ट्रांग हो और राहु से कनेक्टेड ना हो। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको कुंडली मिलान के अंदर देखने चाहिए, और कुंडली मिलान के अंदर ये पॉइंट्स पर अगर आपका फोकस होगा ना, तभी जाकर आप देखोगे कि क्या हो रहा है कुंडली। और योनि मिलान ऑफ कोर्स, कि 4 लेग्ड के जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर आपकी गौ योनि बनती है तो आप किसी ऐसे से शादी करिए जो कि 4 लेग्ड हो। अभी 4 लेग्ड के अंदर आप अगर सिंह योनि से शादी करते हैं तो प्रॉब्लम देखने मिलेगा। सिंह योनि क्योंकि एग्रेसिव है, गाव योनि जो है वो सबमिसिव है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि अगर योनि मैच, फॉर एग्जाम्पल किसी की 2 योनि बन रही है, 4 लेग्ड, ये मैच हो गया, बट एक की गाव योनि है, एक की सिंह योनि है, अगर तो ऐसे केस में आपको देखना होगा कि जिसकी गाव योनि है उसके कुंडली के अंदर शुक्र कितना बली है, क्या उसके अंदर उतनी उत्तेजना है कि वो सामने वाले को कंप्लीट तरीके से बैलेंस कर पाएगा। राइट, तो जब योनि भी मिलान कर रहे हैं उसके साथ भी आपको प्लैनेट्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लैनेट्स देखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आप देखेंगे कि एक्वेरियस के अंदर और पाइसिस के अंदर क्यों प्रॉब्लम होता है ना। आप देखिए कि लियो लगन वाले होते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा एथिकल हो जाते हैं, एक्वेरियस के अंदर आपको चीटिंग देखने मिलती है, तो इनके पार्टनर्स इनको कई बार चीट कर देते हैं। पाइसिस बहुत ज्यादा खुले दिल के होते हैं, सब कुछ दे देते हैं, प्रॉपर्टी भी उसके नाम पर, वाइफ के नाम पर, सब कुछ। और फिर क्या होता है, वर्गो लगन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीटिंग का एलिमेंट आपको देखने मिलेगा कि अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ कर लिया। राइट, सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक का ऐसा ही हो, आप समझिए हर एक के प्लैनेट्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी के एक्वेरियस के अंदर आकर पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हैं तो ये वही यूटिलाइजेशन जो है मास स्केल का, जो इंटरनेट का यूटिलाइजेशन है, वो अच्छे कामों के लिए करेगा, नहीं तो वो अच्छे कामों के लिए नहीं करेगा। राइट, अभी किसी ने बोला है कि एनी विच वेज योनि का डिस्कशन हम कभी और करेंगे, बट दिस इज अ डीप कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा।
वर्गो मून नेवर चीट। मैं आपको 10 हॉरोस्कोप अभी खोलकर एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम बता सकता हूं कि वर्गो मून जिन लोगों ने चीटिंग किया हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल चार्ट कंडीशन। आप कभी एक कंडीशन देखकर नहीं बोल सकते कि वर्गो के अंदर मून बैठा है तो कभी चीट नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि आपका मून वर्गो के अंदर हो और आप बहुत ज्यादा लॉयल हो, वो बात अलग है, वो बात अलग है, बट इट इज नॉट लाइक दिस के वो चीट नहीं करते। पाइसिस के लोग भी आपको चीट करते हुए दिखेंगे, मैं बाकी की बातें तो छोड़ो यार। आपको जो क्या बोलते हैं, सैजिटेरियस वाले भी आपको चीट करते हुए दिखेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्निटी ऑफ द ओवरऑल हॉरोस्कोप, इट इज नॉट अबाउट वन हॉरोस्कोप। ओके, सो ये सब एनी विच वेज। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीटिंग का योग मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। मुझे ना ये बनाना पसंद नहीं है इतना, क्योंकि क्या होता है ना, लोग अपने हिसाब से कुंडली चेक करते हैं, फिर अपने दिमाग के अंदर भ्रम पालने लगते हैं कि यार इसने तो ये योग बनाया है, बट वो ये देखना भूल जा रहे हैं कि जुपिटर का एस्पेक्ट है और बंदा अगर रोज पाठ पूजा कर रहा है तो उसके जुपिटर बली होगा, और वो ये नहीं करेगा। तो क्या होता है, ओवरऑल हॉरोस्कोप देखना बड़ा ज़रूरी है यार, बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये योगों को बाहर नहीं लेकर आता, क्योंकि ये बेसिक्स के योग हैं। इसके अंदर ओवरऑल जब कुंडली देखोगे तो देर आर 20 पॉइंट्स जो आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। आप किसी पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते कि चीटिंग कर रहा है वो बंदा। नो नो, आई एम लियो एंड फुल ऑफ फियर। व्हाई डू यू हैव टू बी फुल ऑफ फियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। आप समझिए, कुंडली के अंदर शादी अच्छी लिखी है तो लिखी है, ऐसी बात नहीं है। आपका कर्म किस तरीके से सिद्ध हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं पाइसिस लगन का हूं तो डर के थोड़ी रहूंगा पूरे जीवन भर, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। सो यू, इट इज जस्ट द बेसिक्स ऑफ दिस, के बेसिक्स में ऐसा होता है। इसके अंदर आपको प्लैनेट्स को ऐड करना, नक्षत्र को ऐड करना बहुत जरूरी है, राइट? यस, यू शुड नेवर कंक्लूड जस्ट बेस्ड ऑन द लग्ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज हम बेसिक्स सीख रहे हैं, हम आप बेसिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। आप समझिए कि अगर आप किसी कैप्रिकॉन लगन को दूर से देखते हैं और पता है कि इसकी मैरिज सही नहीं चल रही है, तो आपके मन में पहला सवाल ये आना चाहिए कि हो सकता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। आपको सिर्फ उतना ही प्रेडिक्ट करना है इससे, और इमोशनल स्टेबिलिटी किस तरीके से बढ़ सकती है, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। संदीप भंडारी, व्हेन आर यू कमिंग टू इंडिया? ऑन 11th। मुझे वो जेंसी जी ने बराबर बोला, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं कौन से टाइम पर आ रहा हूँ। यू नेवर नो हाउ पीपल थिंक। क्या मैं बहुत फ्री हो जाता हूँ कभी कभी, बट ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्णा। ट्रू, आई हैव एक्चुअली बिकम अफ्रेड ऑफ पीपल इन रिलेशनशिप। डजेंट मैटर, आप मस्ती में रहो यार। बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ। द मोर यू आर कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, सामने वाला आपको देखकर खुशी होता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। Will you save this session? Yes, I will. I will save this session on my phone. I will delete it. I will edit it and I'll put it back on this channel again. But ये सेशन क्या है ना, कि एवरी 3-4 डेज में सेशंस आएंगे। तो सेशंस फास्ट नहीं आएंगे, बिकॉज आई कैन नॉट पुट 3 सेशंस एट अ टाइम ऑन यूट्यूब, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो चैनल को भी देखना है, बिकॉज सो आई एडिट इट एंड आई पुट इट। सो ये सेशंस आपको ज़रूर देखने मिलेंगे, बस एडिट करके मैं सेव करूँगा इनको। और इतने टाइम तक आई एम गोइंग आउट एनी विच वे, सो आई एम गोइंग फॉर, कल मैं जा परसों आई एम लीविंग। सो इसके बीच में मैं वीडियोज़ बना नहीं पाऊंगा, तभी मैं ये वीडियोज़ रिलीज़ करूँगा। थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्णा। हाउ टू गेट रिड ऑफ गिल्ट? सब कुछ क्षमा हो सकता है। जिसने हजारों मर्डर किए, वो बंदा भी अगर सच में क्षमता है, अगर उसके अंदर, अगर वो महाप्रभु विष्णु के आगे समर्पित हो जाए, और अगर उसके बाद में गलत कर्म ना करने की वो अपने अंदर धारणा बना ले और ना करे गलत कर्म, और सही कर्मों के अंदर जुड़ जाए, तो उसको भी क्षमा मिलती है। एट द एंड ऑफ द डे आप समझिए कि जब 12वें भाव के अंदर 12वां भाव जब एक्टिव होगा ना, तब सब लोग मरेंगे, कोई जीवित नहीं रहने वाला इस पृथ्वी पर, सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये लिखा हुआ है। बट किसको कितनी जल्दी होती है उस पर डिपेंड करता है, और किसको कितनी कम वेदना के साथ होती है। मैं चाहता हूं कि हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति कम वेदना के साथ हो, कि वेदना ज़्यादा ना हो, किसी को दर्द ज़्यादा ना हो, बस। आर पार्टनर्स प्री डिसाइडेड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट? देर आर वेरी फ्यू हॉरोस्कोप वेयर दे हैव सर्टन काइंड ऑफ चॉइस, जब कर्म 50-50 पर आकर बैठा है। फ्री विल का कैसे पता करें? बहुत सारे टेक्निक्स हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। सर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो। अगर होगी तो बताऊंगा ना भाई।
इज डेस्टिनी रियल? 110% डेस्टिनी इज रियल। डेस्टिनी से ज़्यादा रियल कुछ भी नहीं है। आप क्या ही कर लोगे, आप अपने हिसाब से आप समझिए कि आप एक स्केड्यूल बनाओ, आप स्केड्यूल फॉलो कर सकते हो, आप ऊर्जा बढ़ा सकते हो, बट लाइफ में बहुत कम चीज़ें होती है जहाँ पर भगवान आपको देखते हैं ऊपर से, फिर वो एनर्जी देते हैं, तब आप चेंज कर पाते हो। बाकी आपके हाथ में कम चीज़ें हैं। डेस्टिनी इज एवरीथिंग। जय सिया राम। राधे राधे, हरे कृष्णा। सोलमेट चार्ट से कैसे देखें? ये कॉन्सेप्ट तो मेरे से पूछो ही मत। मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ कि सोलमेट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप जिसके थ्रू पैदा होते हो, माँ बाप लोग उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और आप बाहर किसी सोलमेट को ढूंढ रहे हो। क्या बात करते हो आप? कोई सोलमेट नहीं होता। यू जस्ट मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर विद अ पर्सन, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम दो, अपना रिस्पेक्ट दो, अपना इंपॉर्टेंस दो, अपना प्यार दिखाओ, सब कुछ करो, बट वो उस टाइम के लिए होगा। आप समझिए, इधर से जाने के बाद सब कुछ खत्म। तो सोलमेट कुछ भी नहीं होता। वो 7 जन्म होते हैं, वो बेसिकली 7 तत्वों के बारे में बात किया है, 7 चक्रों के बारे में बात किया है, 7 एलिमेंट्स के बारे में बात किया है, प्रिज्म के अंदर से जो 7 कलर निकलते हैं उसके बारे में बात किया है। 7 का मतलब केतु के साथ, केतु के हिसाब से वो बात की गई है कि आप धोखा नहीं दोगे। बस अगले जन्म का आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो कुछ नहीं होता ऐसा। राधे राधे, हरे कृष्ण। कैन यू यूज फ्री विल टू नॉट टू गेट मैरिड? नो। अगर मैरिज बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है तो नहीं, वो आएगी ही, और वो जो भी है या आएगा ही, और जो भी है वो कर्म देकर जाएगा। हाँ, अगर मैरिज नहीं हुई तो फिर आप लिविंग रिलेशनशिप में 10 साल 15 साल रहोगे, वन एंड द सेम थिंग। योर थॉट्स ऑन विपස්සना? विपස්සना जरूर आपको करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू डू विपස්සना। विपස්සना अगर आप करेंगे ना, देखिए विपස්සना के अंदर क्या है ना, कि आप ना अजना चक्र तक पहुंच सकते हो। यू कैन नॉट रीच हियर, जितना मेरा मेरा मानना है और जितना मेरा रिसर्च रहा है। और मैंने मल्टीपल लोगों से इस पे बात की है, और बड़े बड़े लोग जो अटेन कर चुके हैं चीज़ें, उनसे भी बात करिए। विपश्यना के अंदर क्या है कि वो आपको मेंटल लेवल पर बहुत बैलेंस कर देगा, बहुत बैलेंस कर देगा वो। तो करना चाहिए, बिना बोले बिना कुछ सोचे। जब आप इतने दिन तक रहते हो तब बाहर आके चिल्लाने का मन होता है इंसान को। कैन वी सी द पास्ट लाइफ थ्रू कुंडली? येस, पेंडिंग कर्मा आप देखे जा सकते हो, एंड इट इज नॉट अबाउट पास्ट लाइफ, इट इज मोर अबाउट पेंडिंग कर्मा। यू कैन सी, आप ना हॉरोस्कोप के अनुसार जितना स्पिरिचुअल है उतना बेटर तरीके से इंसान पेंडिंग कर्मा बता पाएगा। बट आप ना एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे कि हो सकता है कि आप एक ड्राइंग बना रहे हो, और ड्राइंग बनाने के बाद जब आप वो ड्राइंग बनाओ तो हो सकता है कि आपको लगे कि जो जगह मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो परफेक्ट जगह नहीं है, बट आपको जगह समझ में आ जाएगी, तो आपको पेंडिंग कर्मा समझ में आ जाता है। यू कैन नॉट गो टू द डिटेल्स ऑफ नेम्स एंड एवरीथिंग अनलेस एंड अनटिल स्पिरिचुअली बहुत कुछ आपको पावर मिल चुका है। और कभी कभी वो भी हो जाता है पेंडिंग कर्मा के अंदर, व्हेन यू आर इनटू डीप मेडिटेशन और समथिंग। सिग्निफिकेशन ऑफ प्रतिक्रमण? देखिए प्रतिक्रमण क्या है कि ये बहुत छोटे लोगों के लिए ये टॉपिक हो जाएगा, एंड वेरी स्मॉल सेट ऑफ पीपल, जैन जो भी जैनिज्म फॉलो करते हैं। देखिए पाप धुलने की मशीन है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के अंदर आप अपने पाप धोते हो, आप अपने आप को एक समाधि के अवधि के अंदर लाकर आप प्रभु से प्रे करने की कोशिश करते हो। बेसिकली जैनिज्म इज मोर अबाउट कर्म मुक्त अवस्था, आप मांगते नहीं हो उसके अंदर। सो दैट इज डिफरेंट एक्चुअली। It is more about just leaving everything, to be honest. It is more about detachment. Jupiter और केतु का धर्म है वो completely, but majorly it is a karma of Jupiter only, of course. Can hard work change destiny? It cannot change destiny, but it can make certain changes where you will feel satisfied. एंड हार्ड वर्क कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप समझिए, आपको अगर एक अंतरदशा के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी के बुध और शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर देख के बोल देगा कि बुध और शुक्र अच्छे बैठे हैं, ये दशा के अंदर तेरा अच्छा होगा। अब अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे हो और वो दशा के लिए रुके हो, तो उस दशा में अगर 10 मिलेगा, 10 मिलना चाहिए था, तो एक ही आपको मिलेगा। क्यों एक ही मिलेगा? क्योंकि आपका एक मेहनत का कोटा होता है, वो मेहनत का कोटा भी आपको खत्म करना पड़ेगा, फिर जाकर आगे की बात आती है। लोग क्या समझते हैं, अच्छी अंतरदशा के लिए रुके होते हैं, आज मेहनत ही नहीं करते, तो फिर वो 10 मिलने की जगह वो मिलेगा, बट एक ही मिलेगा फिर, क्योंकि मेहनत का कोटा पूरा नहीं किया। तो बाकी आपने रेंट पे किया, बाकी यू पेड द इंटरेस्ट फॉर दैट, राइट? डोंट पे द मनी हुएवर दिस इज। प्लीज़ क्वेश्चंस के लिए पैसा मत पे करो। अगर आपको कंसल्टेशन जब शुरू होगी तब आप कंसल्टेशन लीजिएगा, बिकॉज क्या है कि हम रेमेडी करते हैं यहाँ पर। अप्रिसिएशन दिखाना है तो यू कैन पे, अदरवाइज डोंट।
एम्प्टी हाउसेज इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एम्प्टी हाउसेज मतलब क्या है कि वहां पर एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो उसके मालिक पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट आपके कुंडली के अंदर जो भी एम्प्टी हाउसेज होंगे ना, तो वो जगह पर आपका फोकस ज़्यादा नहीं होता। आप देखिए, अगर दशम भाव अगर किसी का एम्प्टी है ना, तो हो सकता है कि उसका करियर पर फोकस ना हो, बट दूसरे भाव के अंदर प्लैनेट तो पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस हो। तो पैसे के ऊपर फोकस है इसीलिए करियर के ऊपर फोकस है, ऐसे आप बोल सकते हो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कर्मनिष्ठ हो। तो जहां पर आपके प्लैनेट्स नहीं बैठे ना, वहां पर एनर्जी का सोर्स नहीं है कुछ भी, आप ऐसे देख सकते हो। बट लोग क्या बोलेंगे कि मेरे दशम भाव में प्लैनेट नहीं है, फिर भी मैं करियर के ऊपर बहुत फोकस्ड हूँ। क्यों? क्योंकि आपके 11वें भाव के अंदर प्लैनेट है या फिर आपके दूसरे भाव के अंदर प्लैनेट है। तो आप पैसे के ऊपर फोकस्ड हो एंड बाय प्रोडक्टली आप कर्म के ऊपर फोकस कर रहे हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट डीपली सोचोगे तो नहीं। हाँ, जिनके दूसरे भाव में भी प्लैनेट है, दशम भाव के अंदर भी प्लैनेट है, तो हाँ, तो करियर पे भी फोकस्ड है और पैसे पे भी फोकस्ड है। तो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो छूटेंगी, और कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो अच्छी होंगी। वही जो चीज़ें छूटने वाली हैं, वो आपको खाली भाव से पता चलती हैं, जहां पर आपका इतना ध्यान नहीं होगा। पंचम भाव के अंदर प्लैनेट नहीं है, पंचम भाव का मालिक बलि बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी के अंदर ध्यान हो, बच्चों पर ध्यान ना हो, या फिर बच्चों पर ध्यान हो, क्रिएटिविटी के अंदर ध्यान ना हो। तो जो भी प्लैनेट खाली बैठे हुए जो भी भाव, उधर कुछ ना कुछ छूटेगा, उधर कुछ ना कुछ छूटेगा। इसीलिए जिनके सप्तम भाव के अंदर प्लैनेट नहीं होते ना, आप देखेंगे कि उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति ईजी होती है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं होता पार्टनरशिप पे, रिलेशनशिप पे, शादी पे। तो वो अपने आप को एक्सेल कर जाते हैं। और लगन के अंदर प्लैनेट हुआ तो फिर आप देखेंगे कि अपने आप पर ही ज़्यादा फोकस है, और सप्तम के अंदर प्लैनेट नहीं हुआ तो वो उस तरीके से काम करता है वो। तो ये बेसिक्स आप समझेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। केपी एस्ट्रोलॉजी, कस्पल सब लॉर्ड, किसी किसी दिन कवर करेंगे ये सारा कुछ। केपी कवर करेंगे, कस्पल सब लॉर्ड, सब कुछ देखेंगे जैसे होगा, समय आएगा जैसे। ट्रैवल्स इन चार्ट दे आर सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, बिकॉज गाड़ी यूज करते हो, मून, और 12th हाउस, 9th हाउस, लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स, बेसिक्स। जुपिटर को देखो, हर एक प्लैनेट अपना अपना ट्रैवल देता है। शुक्र आपको ट्रैवल कहाँ पर देगा? लास वेगस के अंदर ट्रैवल देगा। राहु आपको कहाँ पर ट्रैवल देगा? इबीजा के अंदर ट्रैवल देगा। जुपिटर आपको ट्रैवल देगा तीर्थ स्थलों के ऊपर। बुध आपको ट्रैवल देगा जंगलों के अंदर। केतु आपको ट्रैवल देगा आश्रमों के अंदर। चंद्रमा आपको ट्रैवल देगा वाटर बॉडीज के नज़दीक पर। शनि आपको ट्रैवल देंगे माउंटेन्स के ऊपर। तो ये सब उस तरीके से हर एक प्लैनेट ट्रैवलिंग देता है। हर एक प्लैनेट का ट्रैवल का सेंस अलग है। दैट इज द रीजन वी हैव डिफरेंट चॉइसेस इन आवर लाइफ्स। आपके जो प्लैनेट बली होंगे उस हिसाब से आपकी चॉइसेस बनेंगी। मार्स अगेन द माउंटेन्स, मार्स भी माउंटेन्स को ही रिप्रेजेंट करता है। मार्स डेजर्ट को भी, डेजर्ट के अंदर भी आप देखेंगे शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, दुबई की तरफ, यूएई की तरफ अट्रैक्ट होना, राहु मंगल मंगल, ये वो सारी क्वालिटीज है जहां से तेल निकल रहा है। सूर्य आपको ऐसी जगहों पर ट्रैवल करने का मौका देगा जो बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड जगह है, जैसे कि यूएस के अंदर जो लोग जाना चाहते हैं। यूएस ही क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि टॉप के अंदर है, टॉप नॉच प्लेसेस, जहां पर भी बुर्ज खलीफा के टॉप नॉच का पॉइंट सूर्य, राइट। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जो बहुत ज़्यादा, जैसे मुंबई की अगर बात करें तो क्या है, चंद्रमा शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वैभव पैसा। दिल्ली की अगर बात करो, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है। बट अगर रियल में सूर्य की अगर आपको बात करनी है इंडिया के अंदर अगर किसी प्लेस की, तो आप बैंगलोर देखो, हैदराबाद देखो, दीज आर द प्लेसेस विच रिप्रेजेंट सन। What about Italy? Italy is all about moon and Venus. Believe me, Italy is all about moon and Venus. पीपल, ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा गुरूर है, बहुत गुरूर। अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा गुरूर है। कहीं पर भी ये जाएंगे तो आप समझिए कि कि ये अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे, ये अपने खान पान को नहीं छोड़ेंगे, ये अपने रुतबे को नहीं छोड़ेंगे। हमारे इंडियंस में यही प्रॉब्लम है कि हम क्या होते हैं, गोरों को देखकर हम क्या है कि थोड़े ढल जाते हैं। 1.2 बिलियन पीपल आर ईटिंग विथ हैंड्स। मैं यहाँ पर अगर किसी के भी साथ बैठा हूँ, अगर मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ या घर पे कुछ बना है, मैं हाथ से ही खाता हूँ, कोई भी आ जाए, और फिर मेरे दोस्त भी हाथ से खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो वही बात है, तो आपको अपने आप को पता होना चाहिए। एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम विथ इंडियंस एक्चुअली। यूएसए इज सन, सन सन सन। यूएसए क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूमरोलॉजी निकाल के देखो, सूर्य पे आएगा। जापान, सैटर्न एंड सन का मिक्सचर, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं उधर। बट आप देखिए कि अफ्रीकन लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं ये लोग। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया इज जुपिटर, जुपिटर एंड जुपिटर, ओनली जुपिटर। इंग्लैंड, इंग्लैंड इज राहु एंड वीनस, दुनिया पर राज किया।
यूएई, इट इज ऑल अबाउट राहु, राहु मार्स। आप समझिए रिस्ट्रिक्शंस है यूएई के अंदर, आप इस तरीके से करोगे उस तरीके से, राहु राहु मार्स इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, मार्स लॉ, सैटर्न मार्स राहु का एक कॉम्बिनेशन है, लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सजा बहुत कड़ी से कड़ी मिलेगी, हाथ काट दिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यू सी ऑल दीज थिंग्स। फ्रीडम है बट आप देखिए कि वो सेफ्टी भी लेकर आता है। जहां पर भी ऑयल मिल रहा है ना वहां पर सैटर्न मार्स और अष्टम भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान क्या ही बोलूं अब मैं, पाकिस्तान मतलब इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ इंडिया ओनली आई गेस। अलग से क्या ही देखना उस चीज को, बस वो एक पार्ट अलग हो चुका है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर वीनस एंड मून अगेन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी वीनस मून ही है, और कहीं ना कहीं वीनस ज्यादा है मून कम है। यहाँ पर इटली के अंदर मून ज्यादा है वीनस कम है, आप इस तरीके से इसको देखिए। जहां पर भी आप समझिए कि आप देखिए नॉर्डिक कंट्रीज जो भी है वहां पर मिल्क बहुत फेमस है, लोग आइसोलेटेड हैं, लोग बहुत ज्यादा गोरे हैं, लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप पर फोकस्ड हैं, डिप्रेशन का भी वहां पर प्रॉब्लम है, ऑल दीज थिंग्स यू विल सी। तो वो जो भी आपको इंडेक्स मिल रहा है ना कि डेनमार्क इज द हैप्पीएस्ट कंट्री और ये हैप्पीएस्ट कंट्री है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है, ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप, मैं खुद जाकर आया हूँ, आप भी जाकर देखो उधर, आपको समझ में आएगा। 10 दिन रुको, 10 लोग भी बात करने वाले नहीं मिलेंगे आपको। दे आर हैप्पी बट इन देयर ओन सेल्फ्स, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनके कल्चर के अंदर अडेप्ट हो रहे हो। बट बहुत, मुझे तो सारी कंट्रीज पसंद है, आई लव ऑल द कंट्रीज, सो या। राधे राधे, हरे कृष्ण। जर्मनी इज कंप्लीटली राहु, आई फील समटाइम्स इट इज कंप्लीटली राहु, ना इधर का है ना उधर का है। आप समझिए जो भी आप देखिए राहु का कंट्री जो होता है ना, आप देखिए कि जो ड्रग्स आप दुनिया में कहीं पर भी नहीं कर सकते हो आप जर्मनी में कर सकते हो, और लीगली कर सकते हो, और उसको इलीगल नाम दिया हुआ है, मतलब लीगली करके उसको टिल्ट करके कि यार हाँ आप यही ड्रग सेल करो बट इसको ये नाम दे दो उस तरीके से। सो इट इज़ मोर लाइक दैट, एंड यू सी दैट उसके अंदर आपको मल्टीपल चेंजेस भी देखने मिलेंगे, क्योंकि हिटलर वहां पर होकर गया, बहुत बड़ा रीज़न था वो वर्ल्ड वॉर का भी। तो यू विल सी दोज थिंग्स, और आगे जाकर भी इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। हिमाचल इज अ देवभूमि बाबा, वो कहाँ देवभूमि है, वो तो हिमाचल उत्तराखंड। आप लोग ब्लेस्ड हो, आप लोग अगर पता है कि आपके पास क्या है तो आप लोग ब्लेस्ड हो, रह सकते हो उधर एटलीस्ट। कश्मीर, मैंने एक्चुअली ये कॉम्बिनेशंस मैं आपको इसीलिए बता पा रहा हूँ, इस पर आई हैव डन ब्यूटीफुल रिसर्च ऑन दिस। आप देखिए कश्मीर जुपिटर राहु है, जैसे ही राहु बढ़ा ना, आप देखिए एलिमेंट जुपिटर को छोड़ के जाना पड़ा, पंडितों को छोड़ के जाना पड़ा, पंडितों को छोड़ के जाना पड़ा, राहु बढ़ा। अब राहु क्या है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पुरानी है। आप देखिए राहु एक, राहु अगर रिलीजन को भी राहु रिप्रेजेंट करता है तो बहुत पुराना रिलीजन नहीं होगा, बेस नहीं होगा रिलीजन का। सो यू विल सी ऑल दोस थिंग्स। तो राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, जैसे ही राहु बढ़ा कश्मीर के अंदर, जुपिटर को छोड़ के जाना पड़ा, तो सारे पंडितों को छोड़कर जाना पड़ा, सारे हिंदुओं को मारा गया, दैट इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू सो मच, राधे राधे, हरे कृष्ण। व्हेन इज द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर? अकॉर्डिंग टू मी 2029 मिड से जो शुरू होगा 2032 तक खराब चलेगा, तब तक पैसा बचा के रखो। हाउ टू बी 1% ऑफ योर स्किल? just work hard man, I just do that, I study all day, study all day, just do nothing, just study all day, be focused all day। कई बार लोगों को लगने लग जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो या सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, बट आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। आई हैव सीन दिस थिंग्स, दोस्तों के साथ बैठो, सब कुछ करो, बट मी टाइम होना कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, अपने साथ क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए तो वही काम करता है यार। देखो बिकॉज आई स्पेंड टाइम विद पीपल, बट एक टाइम के बाद ठीक है, आई एम ऑल्सो पीपल्स पर्सन, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप अपने आप को जानते हो, डेवलप करते हो। हमें बहुत नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि फ़ोन नहीं है किसी के पास, क्योंकि फ़ोन जब नहीं होता है ना तब आप एक साइलेंस के अंदर जाते हो, और वो साइलेंस ना अनकंफर्टेबिलिटी क्रिएट करती है दिमाग के अंदर। जैसे ही बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं इंसान फ़ोन हाथ में ले लेता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे ही वो आप अनकंफर्टेबल साइलेंस को पार करोगे ना, उसी के उस साइड पर सारे के सारे आंसर्स हैं, ऑल द आंसर्स आर ऑन दैट साइड ऑफ दिस अनकंफर्टेबल साइलेंस, जब आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
अपने आप के साथ थोड़ा रहना। इट्स नॉट दैट आई लाइक आइसोलेशन, आई हैव गुड फ्रेंड्स और मैं बहुत खुश रहता हूँ लोगों के साथ, बट कुछ कुछ समय होता है कि जो अपने साथ भी बिताना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। लोग क्या करते हैं ना कि उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए वो लोग कई बार, मैंने देखा है बहुत लोगों को, फ़ोन हाथ में ले लेते हैं या फिर कुछ काम करने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं। वो उनको साइलेंस अनकंफर्टेबल फील होती है कि मैं मेरा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा। कितना ध्यान डाइवर्ट करोगे, कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा। और अगर फेस नहीं करोगे तो हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ खराब होगी तभी भी फेस करना ही पड़ेगा। तो वो जो साइलेंस है ना, जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है, उसी के उस पार सारे आंसर्स है। एंड द मोर अनकंफर्टेबल यू फील विथ योर सेल्फ, द मोर हैप्पियर यू विल बी एक्चुअली। और जितना आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, उतना ही लोग आपको पसंद करते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। प्लीज फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर कंसल्ट। डूड, परमानेंट सोल्यूशन दिन की मैं जो जितनी कर सकता हूँ उतनी कर सकता हूँ, है ना। माता जी के आशीर्वाद से माता जी काम दे रही है, मुझे करना भी है काम, बट एक एक सीमा के थ्रू मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है कि जिसको मैं बोल सकूँ कि आप एस्ट्रो आईएनडी के बिहाफ पे या मेरे बिहाफ पे करो। जब आ जाएगा मेरे पास कोई, या फिर मैं किसी पर इतना भरोसा कर पाऊंगा, 1.5-2 साल अगर रहे मेरे साथ, या फिर इफ इज कनेक्टेड टू मी, ओनली देन आई विल बी एबल टू गिव समवन दैट वर्क, राइट। ताकि मुझे पता हो कि जो कंसल्टेशन दे रहा है पैसे लेकर, उसको पूरा वैल्यू मिले, पूरा सिस्टम मिले उसको। सो मिच्छामि दुक्कड़म। अभी तक हमारे पास और 3-4 दिन है, बट ऑफ कोर्स मिच्छामि दुक्कड़म। पर डे कितनी कंसल्टेशन करते हो? इट्स नॉट, मेरे एक्चुअली माइंडसेट पर डिपेंड करता है। मैं पहले ही लेकर रखता हूँ, बेसिकली मैं 2 से 3 ही लेता हूँ। बट उसके बाद भी जब प्राइम होती है या पेंडिंग कर्मा होती है, तो पेंडिंग कर्मा के टाइम पर मेरे को प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को। और पेंडिंग कर्मा के लिए इफ somebody इज आस्किंग फॉर पेंडिंग कर्मा एंड somebody आस्किंग फॉर प्राइम ना, तो उसके लिए द प्रिपरेशन इज हाई। और उसके अंदर क्या होता है, कई बार वो पॉइंट्स लिखकर भेजते हैं, वो भी इग्नोर करता हूँ। अगर मुझे क्या ओमन से, ओमन एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो मेरे लिए काम करता है, आप समझिए। कोई मेरे को शादी के बारे में पूछ रहा है, अगर मेरी, मैं इसलिए मैं नेचर में जाकर ये करना बड़ा पसंद करता हूँ। मैं बहुत कम घर के अंदर, क्योंकि मैं गार्डन के अंदर जाकर बैठता हूँ या ऐसी जगह पर जाकर बैठता हूँ जहाँ पर एटलीस्ट आसपास लोग हैं, तो मुझे ओमन्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि किस तरीके से ओमन्स काम करते हैं। ओमन्स मतलब कि आसपास की सिचुएशन को कॉन्शियसली देखना। तो उस तरीके से है, जैसे कि अगर मुझे किसी ने पूछा कि क्या मेरी मदर की हेल्थ प्रॉब्लम सही होगी, और मैं सामने से देख रहा हूँ कि एक बच्चा जाकर गिर रहा है, तो ओमन्स कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ओमन्स एक बहुत, समझिए ओमन्स मैं क्यों नहीं सिखाता हूँ ना, क्योंकि ओमन्स ना पर्सनल सेल्फ है। ओमन्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पिरिचुअली एनहांस्ड हो। सो ओमन्स इज दैट एक्चुअली। तो इसलिए मैं कहीं भी जाकर ऐसी कंसल्टेशन करना चाहूंगा जहां पर मैं देख सकूं आसपास की चीजों को। तो मैं चार्ट को तो देखता हूं, हाफ ऑफ द टाइम आई एम लुकिंग एट द चार्ट, बट हाफ ऑफ द टाइम आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड दैट व्हाट इज इट। एंड नेचर रियली हेल्प्स यू, एंड इट वर्क्स, बिलीव मी इट वर्क्स। एंड इट वर्क्स इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि कई बार हो सकता है कि चार्ट आपको चीजें नहीं बताए, बट ओमन्स आपको चीजें बताती है। ओमन्स विल शो यू थिंग्स। अब एक बंदा आकर पूछा कि 2 साल से मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है, ये बार मेरा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। गार्डन में बैठा था, एक बच्ची ने प्लेन लेकर फेंका, प्लेन मेरे आंखों के आगे से गया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंजल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में मत घुसिए। दैट इज अ प्री मेड कॉन्सेप्ट। ओमेंस के अंदर कुछ भी प्री मेड नहीं है। वो प्लेन उसी समय जब क्वेश्चन पूछा, मेरे आंखों के सामने से जाना, बच्ची का खेलना, उसको ऐसी कंट्री में जाना है जो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करती है, तो वो सब एक एक टॉपिक होता है। 11-11 हो रहा है, वो रेगुलरली हो रहा है, आप जानबूझकर देख रहे हो। सो ओमन्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और ओमन्स यूज करना चाहिए। ओमन्स मैं यूज करता हूँ, मेरे लिए ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। और मैंने ओमन्स स्टार्टिंग से यूज नहीं करता था, मैंने ओमन्स पिछले 4.5-5 साल से मैं यूज करता हूँ। जब मैंने सीखा तब से मैं ओमन्स यूज नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज हाउ इट इट वर्क्स एक्चुअली। राधे राधे, हरे कृष्णा। 110%। इज अब्यूजिव वर्ड सिन? इट इज अ बिग सिन। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, आप किसी को मार नहीं रहे हो, आप किसी को पर आप किसी को मुंह से कुछ बोल रहे हो, उसको फीलिंग हर्ट हो गई, वो इमोशनली हर्ट हो गया, अब वो दिमाग में लेकर बैठेगा। आप समझिए, आपको कोई आकर एक मार देना तो वो बेटर होता है इमोशनल हर्ट से, क्योंकि इमोशनल हर्ट मन में रहता है। आप समझिए, तो वो तो और ज्यादा खराब होता है, दूसरा भाव खराब कर रहे हो, ज्यादा अब्यूज कर रहे हो, तो पैसे आने में दिक्कत होगी आपको। सिंपल है एकदम।
जो टी रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, देखिए टी रीडिंग के अंदर क्या होता है ना, मेरी एक बहुत खास दोस्त है एक्चुअली। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टर्किश फ्रेंड, बहुत ही अच्छी है वो, और वो करती है ये टी रीडिंग। अभी टी रीडिंग के अंदर क्या होता है कि आपके इंट्यूशन पर बहुत डिपेंड करता है। मैं टी रीडिंग से पहले तो चार्ट देख लेता हूँ कि तेरी टी रीडिंग कितनी अच्छी है, वो तेरे चार्ट पे डिपेंड करेगा कि तेरा चंद्रमा और तेरा राहु कितना अच्छा है। बेसिक उतना ही है। तो वो तो बस वो मजे की बातें हैं हम अपने लिए। आप समझिए वैदिक इज ऑन द टॉप। वैदिक जो है ना वो टॉप पर है, बाकी सारी चीजें ना उसको एनहांस करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए है। तो ऐसा कुछ मुझे सरप्राइज तो होता ही नहीं हो कि टी रीडिंग देख लिया, टैरो देख लिया या फेस रीडिंग। मुझे लगता है कि द नॉलेज विच वैदिक शास्त्र पजेस बहुत ज़्यादा है वो, तो वो कहीं अड़ता नहीं। हाँ, बट वो एक अच्छा अपने कल्चर का हिस्सा है। और टी रीडिंग जो होती है, टैरो कार्ड रीडिंग होती है, 21 दिन से ज़्यादा बिलीव मत करो अगर एनर्जी हाई है तो भी। 21 दिन से ज़्यादा बिलीव मत करो, वो करंट एनर्जी को बताने की कोशिश करता है। टी रीडिंग के अंदर क्या होता है आप समझिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना शौक था ना मुझे ये सब चीज़ें, मैं ये सब चीज़ें मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कोई पॉइंट पे लाइफ पे कर चुका हूं सारी की सारी। आई वॉज ऑलवेज इन टू दिस, चाहे मुझे सीखने के लिए कितना भी दूर जाना पड़े। टी रीडिंग के अंदर क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, आप कॉफ़ी होता है एक्चुअली, टर्किश है ये कल्चर। आप वो कॉफ़ी पीते हो, और वो कॉफ़ी के अंदर ना हमारी जैसी कॉफ़ी नहीं होती है वो। द कॉफ़ी इज़ नॉट लाइक अस, के हम क्या है कि हम पाउडर्ड कॉफ़ी यूज़ करते हैं जो कि सॉल्यूबल होती है, जो मिल जाती है दूध के अंदर। ये लोग हार्ड कॉफ़ी यूज़ करते हैं और उसको उल्टा करते हैं। उल्टा करते कुछ समय तक लगते हैं। उल्टा करके क्या इंडिया फिर से विश्व गुरु बन पाएगा? 110% बनेगा। उल्टा रखते हैं और फिर उसको प्लेट के साथ उल्टा कर देते हैं, फिर वो शेप्स बनते हैं उस कप के अंदर, फिर उस शेप्स से प्रेडिक्शन आती है। बट इसका मतलब क्या होता है कि जब आप जूठा करके उसको पीते हो तो आपकी करंट एनर्जी वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सो या महाभाग्य योग, कौन किसने ये योग बनाया है मुझे बताओ, शास्त्रों के अंदर कहाँ लिखा है महाभाग्य योग? हाँ, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतनी सारी चीज़ों में ना मत पड़ो अगर आपका काम नहीं है। अपने काम से काम रख के ये सब चीज़ों के अंदर पढ़ना, ओसीडी, मेरे को यहाँ पर तिल है, वो है, ऐसा नहीं। एस्ट्रोलॉजर का रोल आपके लाइफ में डायरेक्शन बताने का होना चाहिए कि आप ये डायरेक्शन के अंदर जाओ, आप इस तरीके से काम करो, आप लॉन्ग टर्म व्यू बताना चाहिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बताने लग गया ना कि आपके साथ कल ये होगा, आपके साथ परसों ये होगा, आप तरसों इस ऐसा करिए वैसा करिए, कोई मतलब नहीं है उस एस्ट्रोलॉजी का। ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड फ्रीली, लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड विद द डायरेक्शन, कि आपके पास सिर्फ डायरेक्शन होना चाहिए कि मुझे ये डायरेक्शन में काम करना है, और फिर अपने हिसाब से वो करना है, लाइफ का मजा लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे करने लग जाओ कि वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल पे कि ये भी करूं वो भी करूं। और रेमेडीज अगर कर रहे हो रेगुलरली तो अपने आप मुहूर्त सही मिलेगा। थैंक यू सो मच साकेत जी। तो एनी विच वेज, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमेशा हर चीज़ को वो रेगुलरली मैं देखता हूँ, लोग उठकर राशिफल पढ़ते हैं। वो अंकल होते हैं घर के अंदर, वो मुझे बोलता है कंसल्टेशन के टाइम पे उनका बेटा कि मेरे पापा रोज सुबह उठ के आज तक के ऊपर राशिफल देखते हैं और राशि के अनुसार उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैंने बोला कैसे होगा राशिफल? एवरी सब्जेक्ट, एवरी हॉरोस्कोप इज सब्जेक्टिव इन इट सेल्फ, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली। सो बस वो इसी तरीके से चलता है, तो नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखो, वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस के अंदर आप देखो कि जो भी स्टॉक्स एनडीटीवी या ऐसे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसका एग्जैक्टली वो स्टॉक आप मत खरीदो, वो स्टॉक को आप शॉर्ट सेलिंग करो, आप पैसा बनाओगे। तो इट इज नथिंग लाइक दिस, समझो तो कुछ नहीं है। विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज? आई यूज एस्ट्रोसेज एंड ध्रुव डैशबोर्ड, एंड ऑल्सो समटाइम्स जगन्नाथ होरा। I have been facing problem regarding distance in my relationship, friendship. I have Ketu, Libra, Mars, Taurus. Miss, please give me क्या डायरेक्शन फेस करना? काम करो, कर्म करो, रिलेशनशिप पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस कवर कर नहीं सकते, माँ बाप को छोड़कर तो जा नहीं सकते अमृत जी। इससे सिंपल प्रॉब्लम्स है। सामने वाले का चार्ट क्या कहता है, सीरियस हो तो रहो, नहीं सीरियस हो तो मत रहो। और अगर सीरियस नहीं होके भी रह रहे हो तो सिर्फ अच्छे वाइब्रेशन दो, अगर इतना नहीं हो पाता है ये तो भी। इट इज़ बेसिक। राधे राधे, हरे कृष्णा। वी आर टेकिंग दिस सेशन, हम लंबा करते जा रहे हैं बिकॉज आई थिंक कल मैं आपसे मिलूंगा, फिर आई वोंट बी एबल टू मीट यू गाइज, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली अप टिल 20th of September।
सो आपको रेमेडीज खुद करनी है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस. राधे राधे, हरे कृष्ण. Some people have been messing with me for past 4 years. I have anti-anxiety meds on them because of. Please remedy. Tell me the problem. What is the problem? And if it is something related to boys or if सब कोई छेड़ रहा है आपको, तो सबसे पहले खड़े होइए, पुलिस के पास जाइए. पुलिस के पास से आपका काम बनेगा कहीं ना कहीं से. और अगर रिश्ता तोड़िए नहीं, तो रिश्ता तोड़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. डोंट स्टे कनेक्टेड. दूसरा, इफ़ इन योर हॉरोस्कोप सूर्य अगर बलि बैठा हुआ है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए. मंगल बैठा हुआ है तो दुर्गा माता के रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए. हनुमान जी के स्तोत्र का भी आप पाठ करिए. अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, एंड दिस इज हाउ वो धीरे धीरे करके होगा. बट प्रॉब्लम क्या है? इफ आई डोंट नो दिस व्हाट इज बॉदरिंग यू, आई वोंट बी एबल टू टेल यू. और इफ आई डोंट नो योर हॉरोस्कोप. हैव यू विजिटेड देवगढ़? नो, आई हैव नॉट विजिटेड देवगढ़, बट आई वुड लव टू विजिट देवगढ़. मेरा एक ही सपना है कि बस ये कहीं ट्रैवल करने मिल जाए. पूरे दिन उसी के लिए रुका हुआ होता हूँ, कहीं नई जगह चले जाऊँ. Thank you so much. Thank you. Radhe Radhe, Hare Krishna. I have never visited Devgarh, but I have heard about it. I want to visit. I have never visited Devgarh. Do you believe in ghost? I see ghosts, bro. नहीं, हम सब कुछ चीज़ें होती है, बट आपको बस अपने जोन के अंदर रहो. आपको कोई परेशान नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आप उनके जाकर कुछ करते नहीं. राधे राधे, हरे कृष्ण. इमोशनल इम्बैलेंस और अमावस्या. स्टे हाइड्रेटेड. चंद्रमा को बैलेंस. देखिए, एक बेसिक आपको मैं मंत्र बताता हूँ. पानी को लीजिए. पानी को लेकर ना, पानी को देखकर उवस्स गरम स्तोत्र है. उवस्स गरम, उवस्स गरम का आपको पाठ करना है. पानी को देखकर 12 बार आपको पाठ करना है और उसी पानी को आपको पीना है. आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी. नहीं यार, कोई अच्छे क्वेश्चंस पूछो यार. राधे राधे, हरे कृष्ण. काल सर्पदोष एग्जिस्ट नहीं करता. मैं बार बार बोल चुका हूं. काल सर्पदोष एग्जिस्ट करता तो 90% दुनिया अमीर होती, और वही लोग अमीर होते हैं ज़्यादा, क्योंकि राहु केतु के इन्फ्लुएंस में होते हैं. वही पैसा बना पाते हैं, वही इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं. तो सबसे पहली बात तो काल सर्प दोष बनाओ या काल सर्प योग बनाओ, वो राहु केतु पर डिपेंड करता है. वापिस किसी ने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा है, प्रोक्रेस्टिनेशन पर रेमेडी. भाई अलार्म लगा, और अलार्म लगाकर सुबह जल्दी उठ और एक्सरसाइज करने के लिए जा. सिंपल है एकदम भाई. कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर. क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ मोर देन इनफ दैट यू कैन डू योर ओन वर्क. व्हाट इज, आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन भाई. आई डोंट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. काम करना है तो करना है बस. इससे आगे कोई दूसरी बात ही नहीं. कर्म करने के लिए तो यहां पर आए हैं, और वही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अपने आप पर भरोसा रखकर कर्म करना है बस. रेगुलरली जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. दैट्स इट. लाइक there is no option for that, man. राधे राधे, हरे कृष्ण. ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर. रात को सोने से पहले नीम का पाउडर लेना और कड़ी पत्ता चबाकर खाना. स्किन इशू के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा. थ्रोट इन्फेक्शन थर्ड हाउस देता है और जुपिटर देता है. थर्ड हाउस आपका थ्रोट इन्फेक्शन. तीसरे भाव का मालिक मेलेफिक्स के साथ जाकर बैठे तो गला बार बार खराब होना. और दूसरा भाव ऑफ कोर्स अगेन, बिकॉज जो खा रहे हो उससे ही गला खराब होगा. राधे राधे, हरे कृष्ण. तिरुपति. आई वॉन्ट टू विजिट तिरुपति. यार आप प्लेसेस के बारे में बोलो, मेरी आंखों में चमक आ जाती है. आई वॉन्ट टू विजिट तिरुपति. आई वॉन्ट टू विजिट, आई डोंट नो हाउ मेनी प्लेसेस आई वॉन्ट टू विजिट. आई वॉन्ट टू विजिट तिरुपति. आई थिंक सो. अगर मेरे को समय मिलेगा ना, तो अब्रप्ट प्लान बना के मैं शायद आई कम टू दैट प्लेस मैन. आई, पूरी ऑल्सो यार. जगन्नाथ, क्या यार, मतलब हेवन है ये सारी जगह. आई आई डोंट नो कब पॉसिबल होगा, बट शिरडी तो देखो, वो तो जाऊंगा ही जाऊंगा मैं. शिरडी एंड शनि शिंगणापुर, आई विल गो एनी विच वे, सो आई कैन सी यू गाइज देन मे बी. शिरडी, आई विल गो शिरडी. शनि शिंगणापुर ऑल्सो आई विल गो. हाँ, दैट्स वाई. या इवन आई 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 मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पसंद है.
बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आई लाइक हियर एज वेल. सो मैं कंपेयर नहीं करता दोनों को, बिकॉज इस जगह ने मुझे जो दिया है उसका मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा. माता जी ने अगर मेरे कर्म फॉरेन के अंदर लिखा हुआ है तो वो बेटर है, क्योंकि आप देखिए कि जब मैंने शुरुआत की ना, अभी तो क्या है कि चैनल है इसीलिए, बाकी मेरे मोस्टली मेरे क्लाइंट्स अमेरिकन्स थे, यूरोपियंस थे, यही लोग थे, और मैं इन्हीं के साथ क्रिया किया करता था पहले भी. तो कहीं ना कहीं यहाँ का कर्म लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है. खाटू श्याम जी बहुत 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 अप्रतिम. आपको खाटू श्याम जी की आई डोंट नो स्टोरी पता है नहीं पता है, स्वरूप ऑफ कृष्णा एक्चुअली. खाटू श्याम जी की तो आप आराधना करो, बहुत इजी, आप समझिए ब्लेसिंग है खाटू श्याम जी वालों के ऊपर. बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आप समझो. दैट इज द यू विल सी द मैजिक इन द फेस इटसेल्फ. एंड आपको पता है ना कि वो महाभारत के टाइम पे किस तरीके से वो आए थे, और फिर किस तरीके से उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. यू शुड नो दैट स्टोरी. यू शुड नो द स्टोरी ऑफ खाटू श्याम. खाटू श्याम जी इट्स ब्रिलियंट. वो कोई बहुत, हर एक की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, तो वो एक बहुत बड़ी एनर्जी है. हाउ टू चेक इफ देर इज ट्रैवलिंग इन द चार्ट. चेक मत करो, आप समझो यार, भगवान आशीर्वाद देंगे. तो आपको बताना पड़ता है बार बार भगवान को कि मुझे ये चीज़ चाहिए. यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट थिंग. आप समझो आपके घर के आसपास कोई छोटा मोटा माउंटेन है, रेगुलरली उधर जाइए. रेगुलरली वो माउंटेन्स के पास जाइए, रेगुलरली वो जगहों को विजिट करिए, रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्राई टू डू वट एवर यू कैन. 20,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, लाख रुपए सैलरी है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो ना, करके देखो कि कैसे जा सकते हो. सोलो बैक पैकिंग करो. समझो आप ये सब चीजें अमूल्य है. शरीर चले गया ऑलरेडी. आई फील लाइक आई एम 25 ईयर्स ओल्ड. टाइम जा चुका है, अभी यू नीड टू ट्रैवल. आगे जाने के बाद कैसे करोगे जब हाथ पांव बूढ़े हो जाएंगे या काम नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल इतनी खराब होगी, कैसे होगा ये. और दुनिया बनाई है भगवान ने, देखनी जरूरी है. और जब देखोगे तब बहुत पर्सपेक्टिव खुलेगा. ट्रैवल इज समथिंग विच ओपन्स योर पर्सपेक्टिव कंप्लीटली. बिलीव मी, बहुत मेरा यही सपना है कि जब भी कुछ भी हो जीवन के अंदर, आई एटलीस्ट वांट टू विजिट एटलीस्ट एवरी एवरी ईयर एटलीस्ट 2 से 3 कंट्री, 4 कंट्री विजिट करूं, जाकर रहूं वहां पर 20-30 दिन रुकूं, लोगों से बात करें, देखें पर्सपेक्टिव, समझे उनके कल्चर का क्या पार्ट है, अडेप्ट करें, देखें किस तरीके से क्या हो रहा है. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, राइट. सो श्री स्वामी समर्थ. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. और ये आपका अष्टम भाव को बलि करता है, ये आपके चंद्रमा को बलि करता है, ये आपके शनि को बलि करता है. आप अनसर्टन इवेंट्स के अंदर रहते हो. आप देखिए ना, लोग बहुत बहुत आप एंड वंस यू स्टार्ट ट्रैवलिंग ना, आप इट इज समथिंग विच इज अनस्टॉपेबल. आप रोक नहीं पाओगे खुद को. भले ही सेम जगह पर आप बार बार जा रहे हो, यू वोंट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ, बिकॉज इट इज मोर लाइक कि वो पीस देता है आपको. एंड फॉर मी ऑल्सो इट्स द सेम. एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि कभी ना कभी ये छोटा मोटे लेवल पर कर पाते हैं. और बस मैं यही चाहूँगा कि करें. जिसकी जिसके पास मनी इज़ नॉट नीडेड फॉर ट्रैवलिंग. ये लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लोग समझते हैं कि स्पेशली इंडिया में अगर आपको ट्रैवल करना है, बिलीव मी, पैसा नहीं चाहिए आपको. आपको सिर्फ एक बैग चाहिए, आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए जो हर एक के पास होता है. बेसिक पैसा आपको चाहिए. ट्रेन की टिकट आपको बुक करनी है, आपको जाकर कहीं ना कहीं धर्मशाला मिलेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा हमेशा. आप सिर्फ भगवान का नाम लेकर एक बार निकलो. इंडिया के अंदर तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ट्रैवल के लिए पैसा चाहिए. यहां पर आपको चाहिए होता है, बिकॉज यहां पर इंडिया इतने फ्री कल्चर नहीं है. बट बहुत कम पैसे में आप ट्रैवल कर सकते हो. 2-3 हज़ार रुपये, आपको पता है ना कि किस तरीके से जाना है, क्या करना है. ट्रैवलिंग इज समथिंग. देखिए ट्रैवलिंग के अंदर क्या होता है ना, लग्न बलि होता है सबसे पहले, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस जमा होते हैं लगन के अंदर. दूसरा क्या है कि आपका अष्टम बलि होता है. आप अनसर्टन जगहों पर जा रहे हो कि आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो आपका अष्टम भाव बहुत ज्यादा बलि होता है. आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, सेकंड हाउस आपका बलि होता है. पंचम भाव आपका बलि होता है, क्योंकि आप क्रिएटिविटी लाते हो अपने ट्रैवल के अंदर. आप समझिए कि आप जहां पर जा रहे हो, आपको पता है कि रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं खाना यहाँ पर नहीं खा सकता, तो आपको पता होता है कि मैं इस जगह से ये वाली पैकेट ले लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ. पंचम भाव उससे बली होता है. नवम भाव इटसेल्फ ट्रैवल का है, रास्ते में मंदिर आते हैं, मंदिर विजिट करो. 12वां भाव पीस का है, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, सोलो ट्रैवल. आपकी पूरी कुंडली सही होती है ट्रैवलिंग से, और ये इसके पीछे का तथ्य है. इसीलिए मैं बार बार, मैं रीजन ये नहीं बताता हूं आपको बार बार कि क्यों ट्रैवल करना चाहिए, बट आज आपको, आई होप आपको बेसिक समझ में आया हो कि हर एक घर को ट्रैवल प्रभावित करता है. बिकॉज आप अपनी बॉडी को यूटिलाइज कर रहे हो, माइंड को यूटिलाइज कर रहे हो, सोल को यूटिलाइज कर रहे हो, आप अकेले हो, सोलो ट्रैवल करना चाहिए आपको. आप देखिए ना कि जो कपल के 7th हाउस के अंदर मेलिफिक्स बैठे हुए हैं, शादी के बाद ट्रैवल करना शुरू करते हैं ना, अगर अपने अपने हिसाब से, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. दैट इज हाउ यू डू इट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवल करना. जब भी समय मिले, जो भी सिचुएशन के अंदर आप हो, बैग उठाओ, कभी बद्रीनाथ निकलो, कभी अपने घर के आसपास के शिव टेम्पल में छोटे मोटे ट्रैक्स करो, जो कर सकते हो वो करो.
बट ये अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एक एक प्लैनेट पर आने लग गए ना अगर ट्रैवलिंग के अनुसार, तो शायद 30 घंटे 40 घंटे का कंटेंट बन जाएगा। बट या लास्ट वीक खाटू श्याम जी होके आए। अरे माता जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप होकर आए हैं। सो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ट्रैवलिंग फॉर वीनस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। किसी के लिए भी ट्रैवल करो, ट्रैवल करो, वीनस का एक्सपीरियंस आपको ट्रैवलिंग के अंदर आ जाएगा। हो सकता है कोई दोस्त मिल जाए, हो सकता है कि आप किसी के घर रुक जाओ, कुछ भी हो सकता है। बिलीव मी, ये ब्लेसिंग है। ट्रैवल अगर आप कर पा रहे हो ना, ये भगवान का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। बीइंग अ मिडिल क्लास गर्ल नॉट सेफ टू ट्रैवल अलोन इन इंडिया, टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट। बट अगर आपको सच में करना है ना, इफ यू रियली वांट टू डू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर मेनी मेनी विमेन सोलो ट्रैवल्स जिनसे मैं मिल चुका हूँ, जो क्योंकि मैंने भी ये किया है मेरे जीवन के अंदर। इतना नहीं कर पाया काम के वैसे, मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं है कि नहीं, और लोगों से वो ज़्यादा ही किया है। बट मैं मिला हूँ सोलो ट्रैवलर से, लड़कियों से भी। ऐसा आप समझिए, आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको 1 डेढ़ महीना निकालना है, कोई अच्छी सी कराटे क्लासेस जाकर ज्वाइन करिए। सीखिए कि अपने आप को सेल्फ डिफेंसिव किस तरीके से बना सकते हो। पेपर स्प्रे रखना चालू करिए अपने पर्स के अंदर, बेसिक टेक्निक्स सीखिए, लर्न बेसिक टेक्निक्स, और फिर जाकर ट्रैवल करना शुरू करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। सिंपल एज दिस। कोई सामने वाला ये कर रहा है तो मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आता कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मेहनत ज़्यादा होगी। तो वो मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हो तो यू विल बी एबल टू डू इट। सिंपल है वो। तो करो ये सब चीज़ें, अपने आप को सक्षम बनाओ। उतना 2-3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा टेक्निक सीखने के लिए, कि किस तरीके से आप किसी भी लड़के को आप परास्त कर सकते हो। और लड़कों को परास्त करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप, आई होप आपको इंडिकेशन आ गया होगा कि आपको सिखाते हैं ये सब सेल्फ टेक्निक के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें, एंड इट्स जस्ट लाइक दिस। और दीज आर द फैक्ट्स। ये बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं इसके, किस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए। जैसे लेक्सी लिमिटलेस करके एक है, देर इज समबडी कॉल्ड लेक्सी लिमिटलेस, 22 ईयर्स ओल्ड है, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुकी है। उसने अपना अपना प्लान बनाया हुआ है कि मैं 10 बजे बाद इस कंट्री के अंदर इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी, मैं इस तरीके से इधर रहूंगी, उस तरीके से उधर रहूंगी। प्लान्स बनाइए, कंट्री को देखिए, रिसर्च करिए, डीप घुसिए उस चीज़ के अंदर, दैट व्हाट द कंट्री इज ट्राइंग टू टेल यू। और फिर उसके हिसाब से एक्ट करिए, कंट्री के हिसाब से अपने आप को बदलिए ना। ये यूएस के अंदर रात को 10 बजे बाहर निकलो, 12 बजे बाहर निकलो, न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स करके कोई कुछ नहीं बोलेगा, अफ्रीका के अंदर नहीं निकल पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए, सी देयर इज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। यू शुड नो हाउ टू डू इट, बाय हुक और बाय क्रुक, यू शुड नो। बस दैट्स इट। आपको बस पता होना चाहिए कैसे करना है, और वो कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। डज राहु इंडिकेट सार फूड, सैटर्न मार्स, एंड ऑफ कोर्स राहु का सिग्निफिकेशन, अगर उसके अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर उसको ये करो, जैसे आचार होता है, जैसे पिकल्स के जो भी फॉर्म है वो फिर राहु के अंदर उसका आता है। एनी विच वेज ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा बात इतनी सी है। बुरा करने वालों का कभी बुरा क्यों नहीं होता, उनके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। ये मैं सवाल आप समझो, जब 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 उस वो पुण्य खत्म होगा, समझिए कोई बुरा कर इसीलिए ही पाता है क्योंकि उसके पास पुण्य होता है। जब उसका पुण्य खत्म होगा और जब ये पाप की गड़ी जुड़ेगी, तब वो देखने लायक नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूं। बस इतनी सी बात में, छोटे में शॉर्ट में समझ जाइए कि देख रहा है खाली कि बुरा हो रहा है, दशा अंतरदशा आने दो। बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं, मैं हर एक को तो ना नहीं बोल सकता, कुंडली देखकर तो मैं नहीं बोल सकता कि आपके खराब कर्म है। बट दिख जाता है कई बार कुंडली से, फिर पता चलता है कि यार 3 साल और मौज कर ले, 3 साल और खराब कर्म कर ले, उसके बाद प्रॉब्लम आएगा, आएगा प्रॉब्लम। और फिर प्रॉब्लम आएगा तब क्या करोगे, तब कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि खराब समय के समय तो रेमेडीज भी नहीं हो पाती। तो सिंपल है वो। राधे राधे, हरे कृष्णा। आई रेड द खुशीज मैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके साथ इतना प्रॉब्लम अगर हो रहा है ना, तो चेक योर 11th लॉर्ड, चेक योर 12th लॉर्ड, एंड चेक योर 3rd लॉर्ड। इफ इट इज इंक्रीजिंग टू एक्सटेंट वेर यू कैन नॉट टेक इट, चेंज द कॉलेज। इट इज नॉट, इट इज अ बिग स्टेप, बट चेंज द कॉलेज।
अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो बड़ा ही सिंपल है, या फिर लोकेशन चेंज करो, आपका लोकेशन कहीं और लिखा हुआ होगा, दैट इज हाउ इट विल वर्क आउट फॉर यू। गिरिन रीपर, थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा। आई विजिटेड पुणे लास्ट मंथ, ब्यूटिफुल। पुणे पुणे पुणे। एनी विच वेज लंबा समय हो चुका है, तो अब लेट्स गो, टुमारो सेम टाइम पर मिलते हैं रेमेडी के लिए, एंड सी यू गाइज टुमारो अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग द चैनल, एंड आई होप टू सी यू गाइज इन मुंबई मे बी, और आई डोंट नो हाउ, बिकॉज मैं आ रहा 11 तारीख को, बट मैं 13 तारीख को आई एम अगेन इन द मॉर्निंग, आई हैव अ फ्लाइट अगेन, सो आई एम ट्रैवलिंग अगेन, सो मेरे पास ज़्यादा टाइम है होगा नहीं, बट अगर इफ़ यू आर अराउंड दैट प्लेस यू कैन कम एंड वी कैन हैव अ गुड टाइम मे बी, आई डोंट नो। सो जोधपुर आई एम कमिंग एनी विच वेज, सो आई हैव अ फ्लाइट टू जोधपुर ओनली, सो या, सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। राधे राधे, हरे कृष्णा। जो भी लोग, अगर आप में से अगर कोई भी जोधपुर के अंदर है ना, तो आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए प्लीज़, because I think so on 13th I am in Jodhpur only, on 13th, yes, on 13th I am in Jodhpur, तो या आई वुड, मैं थोड़ा जोधपुर आई एक्सप्लोर जोधपुर फॉर मे बी टू 1-2 hours, तो अगर आप साथ में आ सकते हैं तो आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज आई डू इट अलोन एनी विच वेज। सो इफ एनीबडी इज फ्रॉम जोधपुर डू लेट मी नो। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। गुजरात नहीं, बिहार, बिहार अभी तो नहीं भाई पॉसिबल, दिल्ली भी नहीं, नहीं 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 नहीं, बनारस तैयार तो आना ही है, बट आई डोंट नो, गुजरात आई होप सो हो, बट आई डोंट नो। जोधपुर, आई एम फ्रॉम जोधपुर, ओके, सो इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम एंड मीट मी। जय प्रकाश, आपका तो नाम भी जय है, वाह। राधे राधे, हरे कृष्णा। दुबई, आई हैव बीन टू दुबई वंस, आई लाइक दुबई, दुबई बहुत अच्छा है। आई विल कम फॉर आर, आई डिड नॉट गेट यू, समझा नहीं आपका मैसेज। एक्चुअली मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी वे, अगर सो सो आई डोंट नो एक्चुअली, बट अगर आप मिल सकते हैं तो इट वुड बी नाइस। ऐसा कुछ है नहीं, सी मैं ऐसा जब हम प्रॉपर प्लान करेंगे ना, कि जब, सो देन आई हैव टू बुक अ हॉल, और आई हैव टू लुक फॉर अ गार्डन और अ प्लेस वेयर इफ देर आर पीपल हु आर मीटिंग इन मुंबई, तो उस टाइम पे अरेंज करेंगे। अभी तो वी आर जस्ट लाइक के 15-20 मिनट आपसे मिला, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एंड आई वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन, दैट्स इट। हाउ टू ज्वाइन द व्हाट्सएप, आपको ना जो रिसेंट वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। ओके, सो एनी विच वेज, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय जिनेन्द्र, लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन, एंड मिलते हैं जल्दी।